हर लाइन, जैसे फोटोग्राफी लाइन से भी, एआई से लाइन से भी, और अपना जो भी है इन्वेस्टमेंट करके भी। बट लेकिन प्लानिंग क्या है? 5 करोड़ रुपए कमाने की क्या प्लानिंग है हमारी? कुछ तो होगी ना। मतलब पैसा कम, एक तो है कि यहाँ तो जिंदगी वैसी जी लो जैसे दुनिया चाहती है, या अपने हिसाब से दुनिया को चलाओ। जब दुनिया आपको आपके हिसाब चलाएगी तो उसमें आप पैसा कमा सकते हो, नहीं कमा सकते हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप अपने रूल करते हो दुनिया को थ्रू अपनी नॉलेज, तो एक ऐसा पैसा जनरेट होता है जो दुनिया नहीं सोच सकती। और ये मैं उसी उसी नॉलेज की बात कर रहा हूँ इस समय, कि क्या हमने जो सपना देखा उसके अगेंस्ट हम हमारी प्लानिंग क्या है। नवजोत आपकी, मुन्ना अजीज आपकी, फलक आपकी, आईफोन या कृष्णा जी आपकी। वीडियो जो जो ऑन करते कर लो यार प्लीज, जो जो वीडियो ऑन करते कर लो। प्लानिंग क्या है नेक्स्ट 5 इयर्स की? देखो, 5 करोड़ रुपए सिर्फ फोटोग्राफी से, सिर्फ वीडियो से तो नहीं कमाया जा सकता। कभी नहीं। इससे तो नहीं आ सकता। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम वो 5 करोड़ की फिगर को टच कर सकें? नॉलेज इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर अपने कस्टमरों को, हाँ, एआई के। ऐसा ऐसी कौन सी नॉलेज लें जिससे वो 5 करोड़ के धन तक हम पहुंच पाए? हम ऐसा क्या करें? कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना। हम क्या करें ऐसा? मतलब ऐसा क्या करूं मैं कि मैं उस 5 करोड़ के धंधे को टच कर जाऊं? मैं तो कर चुका हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं इस समय। हम ऐसा क्या करें कि हम उस धंधे को 5 करोड़ टच में टच कर दें? ऐसा क्या हो सकता है? कुछ तो हो सकता है ना। मैं उस समय नॉलेज नॉलेज की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ऐसा क्या करूं? दिमाग लगाते हैं हम सब मिलके। क्या लगता है फलक जी, क्या करना चाहिए? सर आजकल पैसा कमाना तो मेरे हिसाब से दो ही ऑप्शन है। या तो ऑनलाइन पे आप कुछ करो, या दूसरा ऑप्शन है कि आप बिजनेस करो। जॉब से तो मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं आपके स्टूडियो में आया था सर एक दिन, पता है, मैं बोला कि मैं कतर में काम कर रहा हूँ। हम्म, याद आया आपको? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी, और मुझे आपसे वहीं से बात हो रही है। तो मैं वहां भी देखा, यहाँ भी देखा, मैं 4 कंट्री में घूम चुका हूँ। हम्म, मैंने किसी को हैप्पीनेस, मतलब वो वाला फील नहीं देखा कि हाँ भाई मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा सैलरी हो कुछ भी हो, हम्म, आया गया आया गया, हम्म, इस तरीके से फिर मैंने हम्म, छोड़ के यहाँ पे आया। तो मुझे लगता है कि सर कुछ इस तरीके से करो कि जब तक हम फेस वैल्यू नहीं बनाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पैसा आएगा। फेस हम्म, वैल्यू आजकल जो ब्रांड हम खुद को बिल्ड करते हैं, वहां हम्म, से तो अगर एक रातों रात कल परसों एक माला बेचने वाली वायरल हो गई तो उसका एक फेस वैल्यू बनता है कहीं से भी, हम्म, और उससे पैसा मतलब आना एक शुरू हो जाता है। हम्म। तो कंटेंट क्रिएशन के कोर्स में ये मुझे, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कैसे होगा? फेस हाँ ये वैल्यू कैसे होगा बनेगी? कैसे, स्किल तो सही, स्किल सीखना पड़ेगा सर उसके लिए। स्किल तो मैं कह रहा हूँ आपको वीडियो बनानी आ गई, ओके। उसके बाद कैसे होगा? जहां तक सर मुझे नॉलेज है तो 3 4 चीज इसमें बहुत जरूरी है। एक तो शूट, वीडियो फोटोग्राफर। दूसरा है स्टोरी टेलिंग। हम क्या बना रहे हैं, यूट्यूब पे है या फिर बिजनेस में है। स्टोरी, मान लो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें, अगर हम उसको पढ़ रहे हैं और नरेट करना नहीं आ रहा, अगले वालों को समझाना नहीं आ रहा है, तो फिर लोग इंगेज नहीं होंगे वहां पे। तो ठीक हमें है, स्टोरी टेलिंग भी बहुत जरूरी है ताकि हम किसी को अच्छे से एक्सप्लेन करें उसको इंगेज बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है एडिटिंग। और हम्म, तीसरा है निश, जो कि क्लियर होना चाहिए कि हाँ अगले वाले को हम क्या सर्व कर रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल आजकल ठीक। इतना हम जो बनाएंगे वो ऑलरेडी मार्केट में है। हम्म। वो लेकिन कम। मैं फोटोग्राफी, वीडियो फोटोग्राफी से इतना पैसा नहीं कमा सकता ना। हाँ ये तो है सर, उतना तो नहीं कमा सकते, इसलिए तो ब्रांड तो कुछ करना पड़ेगा, क्या मेरा करना कहने का पड़ेगा मतलब है। उसको? यही तो। क्या? हाँ वो क्या? सर, तो जैसे हम आते हैं ऑनलाइन की दुनिया में, तो हमें तो सर सोशल मीडिया पे आना ही पड़ेगा। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं से वहां पे भी एक अर्निंग का सोर्स बनेगा, वहां पे कोलैबोरेशन वगैरह हो सकता है, वहां से पैसा कमाया जा सकता है, जैसे आजकल लोग कर भी रहे हैं। हम्म, ठीक है, ओके।
आप बट भी तो कर रहे 5 हैं करोड़ सर। कमाना थोड़ा टफ है। हाँ, 5 करोड़ कमाना बहुत टफ है सर। मुन्ना जी क्या कहते हो, आपने हैंड रेस किया था? मुन्ना अजीज, आपने हैंड रेस किया था? चलो सर, सर्विस सेल करना पड़ना। अरे वो वीडियो तो ऑन कर मेरे भाई। तो अभी मैं बाहर हूँ। तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मैं भी बाहर ही हूँ। आप- मैं ट्रैवल पे हूँ ना सर। माने मैं बताओ क्या कह रहे थे आप? सर्विस देना पड़ता है कंपनी को। हाँ तो ऐसी क्या सर्विस दूं, यही तो बोल रहा हूँ कि मैं धंधा अपना 5 करोड़ तक ले जाऊं, ऐसा क्या दूं मैं उसको? क्या दोगे ऐसा? फोटोग्राफी, वीडियो फोटोग्राफी आपको आती है, बट उससे तो अरे आप सर, उस मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में जो टेम्पलेट सेल करता हूँ, टेम्पलेट में काम करता हूँ। तो मैं, मेरा लिए नया है। कहाँ काम करते हो आप? मैं फ्रीलांसिंग काम करता हूँ, एडोब स्टॉक, शटर स्टॉक, ऐसे साइट में मैं वीडियो टेम्पलेट सेल करता हूँ। अच्छा, ऐसी साइट्स पर वीडियो टेम्पलेट सेल करते हो, अच्छी बात है, गुड, ठीक है। वीडियो टेम्पलेट, स्टॉक एलिमेंट, एवरीथिंग जो है ना, ठीक है। वो मैं लिस्टिंग करता हूँ और वहाँ पर डॉलर में सेल आता है। तो कंटेंट क्रिएशन, जिसको आपको पता ना क्या होती है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, पता है? मैं कंटेंट, ये सीजन सीजन टाइप का कंटेंट में काम करता हूँ, और यूट्यूब जो एलिमेंट है ये उस ठीक है, आपको पता है ना कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? कंटेंट क्रिएशन। किसी भी वो ब्रांड जो को जो फोटोज वीडियोस चाहिए होते हैं, वो कैसे होते हैं, समझ में आई ना आपको? मतलब कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? कंटेंट क्रिएशन का मतलब है जो सर, वो जो रील्स में बांधता है वही तो कंटेंट हाँ क्रिएशन। हाँ हाँ, वो एक पार्ट है उसका। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है, नवजोत जी, आपके लिए कुछ, आपने कुछ सोचा हो कि कैसे कमाएंगे 5 करोड़ रुपए? नवजोत नवजोत सिंह। जी सर। अब क्लियर है सर आवाज? हाँ, आवाज साफ आ रही है। क्या जी कुछ सोचा है 5 साल में कैसे करेंगे, कैसे जी जी। कमाएंगे? इसमें इसमें ना स्टार्टिंग में जो मैं सोच रहा हूँ वो एक एजेंसी से स्टार्ट करना होगा, जिससे कि जो कॉर्पोरेट कंपनी वगैरह है वो उनके साथ मीटिंग्स वगैरह लाइन अप करके उनकी जो ज़रूरतें वगैरह है उनको समझ सके। जिसमें तो मोस्टली रहेगा कैसे कंटेंट करोगे? क्रिएशन वगैरह। तो कैसे करोगे, हाउ? उसमें सर मोस्टली क्या रहता है कि जैसे ब्रांड के प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स को फॉर एग्जांपल अगर एफएमसीजी या किसी और सेक्टर के, सिंपल एक एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि उनको कस्टमर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स को। और अगर हम उनके प्रोडक्ट्स शूट के थ्रू उनके कस्टमर्स तक पहुंचा देंगे, लाइक सोशल मीडिया या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो चांस है कि वहां से थोड़ा हाई पे वगैरह मिल जाए, या फिर इसके थ्रू कर सकते हैं। हाँ, सब ये कुछ एक ठीक। मेथड हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जी। ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी हमने पैसा अच्छा कमाना है ना, 5 करोड़ रुपए, वो कैसे कमाएंगे हम? वो तो सर एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि देखो दिन में जो है 10-12 घंटे काम करने को मिलेगा, और महीने में हम 4-5 क्लाइंट से ज़्यादा तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शूट में बहुत टाइम लगता है। तो टीम ओके। मैनेजमेंट का वहाँ पे कुछ ना कुछ वो करना पड़ेगा कि किस तरीके से टीम्स कर मैनेज कर सकते हैं, या फिर हाई पे क्लाइंट्स कैसे मिल सकते हैं। हम्म। तो वो एक मेन इसमें रहता है। हम्म, बिल्कुल ठीक है। जी। कृष्णा जी, तो आपका ये कोई दो। आइडिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। कृष्णा जी, आपका कोई आइडिया? कि आपने ऐसी एजेंसी बनाना कि उसे आप फोटोग्राफी भी दो, कैटलॉग्स भी दो, और साथ साथ में उसको एआई के भी काम दो, काम नहीं उससे। बिल्कुल ठीक है। एआई का क्या 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 रोल लगता है, एआई का आगे, आगे जाके क्या लगता है एआई क्या कर रहा है? एआई क्या सर लगता बहुत कुछ कर रहा है। जैसे कि अगर किसी को होम पे, मतलब कि कोई भी फैक्ट्री में अगर हमें वर्कर चाहिए तो वो रोबोट का भी इस्तेमाल करेगा, कर रहे हैं अब है बड़ी एआई बड़ी। से हम एज ए फोटोग्राफर, एज ए वीडियो फोटोग्राफर, एआई से हमें डरना चाहिए या अपने दोस्त बनाना चाहिए एआई को? नहीं नहीं, दोस्त बनाना चाहिए सर। सब एआई एग्री तो हैं सर इसमें? हमारे लिए इजी हाँ, करता है काम। काम इजी करता है, करेक्ट है। जी, लेकिन हम थ्रेट है जो या चीज नहीं है? मतलब कम थ्रेट है टाइम या में। नहीं है? मेरे हिसाब से तो रेलेवेंट है सर, क्योंकि जो काम मान लो कि हम कुछ बना रहे हैं, फोटोज या इमेज या कुछ लिख रहे हैं, वीडियोस,
तो हमारा टाइम भी सेव करता है वो, और हमें तुरंत उसका रिजल्ट भी वो दे देता है, जितना फास्ट हो सके तो हम टाइम सेव कर सकते हैं। तो एआई तो लेकिन हमें हमारे फोटोग्राफर। लिए थ्रेट है या नहीं है? अगर हमने नहीं सीखा तो क्या होगा? हाँ, नहीं सीखा तो उसका नुकसान जाएंगे ही सर, होगा सर, मेरे हिसाब से क्या होगा? आउट हो नुकसान है जाएंगे। उसका। है जावेद? नहीं सीखा आउट तो हो क्या होगा? जाएंगे सर, मार्केट से आउट हो जाएंगे। क्योंकि नवजोत, आपका क्या हाल है? क्या क्या लगता है आपको? सर मैं तो आज भी एक नया सॉफ्टवेयर परचेज करके हटा हूँ, एआई का। है? एआई का आज एक नया सॉफ्टवेयर परचेज करके हटा हूँ। उसमें क्या है, क्लाइंट्स को चाहिए था, जैसे एंकर्स वगैरह होते हैं ना सर, हाँ। तो उनको उस चीज़ में स्पीच वगैरह पूरा पूरा रेडी करानी है अपने प्रोडक्ट की ना। तो उसके यार लिए अभी वीडियो ऑन कर हेलियन लो, सॉफ्टवेयर वीडियो परचेज किया वीडियो है। ऑन कर लो ना। सर वीडियो हो नहीं रही आज, अच्छा ठीक है, मैं वही बताओ चेक फिर। कर रहा था। ओके। तो उसमें क्या है कि कस्टमर की एक डिमांड थी कि फॉर एग्जांपल उनके ना फ्रेंचाइजी मॉडल्स अभी चल रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी मॉडल में कस्टमर की डिमांड है कि जो उनके फ्रेंचाइजी स्टाफ है उसके ट्रेनिंग वीडियोस हमने प्रिपेयर करनी थी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम उनका स्टाफ लेते तो वो हर बार वर्ड्स आगे पीछे कर रहा है, जो स्क्रिप्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो उनके कंटेंट राइटर्स वगैरह हैं। तो जो स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या है, वर्ड आगे पीछे कर रहे हैं, जिस वजह से अब एफएमसीजी इंडस्ट्री है तो उसमें अगर वो कह रहे हैं कि इस तरीके से मॉकटेल प्रिपेयर करना है तो वो वही स्टेप रहेंगे, उसमें आगे पीछे नहीं हम कर सकते। बिल्कुल तो ठीक है। उसमें मैंने उनको एक एआई से वीडियो जनरेट करके बताई थी, उन्होंने अप्रूव कर दी, तो आज परचेज किया सॉफ्टवेयर। तो उस सॉफ्टवेयर में क्या है कि सिंपल हम उसमें अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे और वो एज इट इज हमें हिंदी और इंग्लिश मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपनी वीडियोस बना के प्रोवाइड कर देगा। हाँ देन हम ठीक है। वीडियो को 4K में एक्सपोर्ट करके अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाके जहाँ जहाँ कस्टमर कहते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स के क्लिप्स वगैरह लगा दो, हम वो क्लिप्स वगैरह एडिटिंग में सेटअप कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वीडियो एडिटिंग में अभी ये काफ़ी हो गया है कि जैसे थर्ड पार्टी जो एंकर्स वगैरह है उनकी कॉस्टिंग वगैरह बच गई है और टाइम भी काफ़ी सेव हो रहा है उसमें। देखो, अगर हमने आपको आज अपग्रेड नहीं किया तो एआई इज ए बिग थ्रेट, ये समझो। जी। अगर आज हमने अपने आप को नहीं किया तो ये थ्रेट है। अब देखो मेरी एजेंसी, हम लोग क्या करते हैं एआई के अंदर, मैं वो दिखा, स्क्रीन दिख रही है मेरी? बिल्कुल। हाँ, आ रहा है। हाँ, आने लगा सर। दिख रहा है? हाँ। दिस इज कंप्लीटली डन बाय एआई। दिस इज कंप्लीटली डन बाय एआई। बॉटल के पीछे का इफेक्ट देखो कितना प्यारा निकाला है। वाह। दिस इज कंप्लीटली डन बाय एआई। दिस इज कंप्लीटली डन बाय एआई। From the first step in 1950, India moved forward with every step, and the progress of the nation begins with progress in every home, with fresh starts made simpler. Every day feels more crisp when life is made easier, making everyone a part of the progress. Innovations. To the smaller ones, the heart of every home should be filled with joy. This Republic Day, let's celebrate the progress of the nation with the innovations that make every home a part of its story. Kivas appliances designed for the homes of a growing India. Happy Republic Day. समझ में आया? कितना ये यूज हो रहा है इसमें? पूरा पूरा सर यूज हो रहा है। यहाँ तक सारे कि यू मॉडल, यहाँ तक कि मॉडल के शूट्स, वहाँ प्रोडक्ट रखा हुआ है जो कंप्लीटली एआई, वॉइस एआई। क्या फ्यूचर है हमारा फोटोग्राफर और वीडियो फोटोग्राफर का, बताओ। व्हाट डू यू थिंक ये देखने के बाद? एआई का सर। और हम अगर ये बोलें कि हम एआई नहीं सीखेंगे तो नहीं हो सकता काम।
फिर हम बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे, बहुत जल्दी। ऐसा सही है। तो हमें कुछ चीजें हैं जिन पे काम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास भी। वो थ्रेट भी है, वो अपॉर्चुनिटी भी है। अब हमने उसको कैसे लेना है वो हमारे ऊपर है। ये वीडियो सारी देखी समझी, इतने क्रिएटिव एंगल नॉर्मल फोटोग्राफी में निकालना भी टफ है, इतना आसान नहीं है। जैसे ये देखो, ये एंगल जो है ये निकालना बहुत आसान, मुश्किल आसान थोड़ा ना है। इस तरह की चीजें कहाँ बनती हैं, हम कहाँ बना सकते हैं हम, बताओ। सर ये डिजाइन फोटोशॉप में हो जाएगा। फोटोशॉप में डिजाइन हो जाएगा, लेकिन क्या हम कर पाए, क्या कमर्शियली वो यूज हो पाया? ये देखो, उसको एज ए हीरो दिखाना। फिर ये देखो, स्पेशली ये एंगल तो शूट करना ही बहुत मुश्किल है। वो कैमरा मूवमेंट पूरी घुमाना, इस तरीके से लेकर आना। आएगा नहीं सर, जो इफेक्ट है, ब्लरनेस है, जो सॉफ्टनेस है, वो आएगा ही नहीं। हाँ, ये तो कह रहा हूँ, इसका मतलब जो एआई है ये बहुत आगे जा रहा है, ये तेज जा रहा है। इस 5 करोड़ की जर्नी के अंदर इसका भी रोल है। अगर हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया तो गड़बड़ है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? एक तो हुआ एआई, हम्म। कि हमें इसकी नॉलेज लेनी है। दूसरा फैक्टर क्या है? हमें कौन सी नॉलेज और चाहिए? कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन तो एक पार्ट हो गया, फोटोग्राफी एंड वीडियो फोटोग्राफी, ठीक है, लेकिन क्या उसके अंदर क्या, हमें क्या ऐसा सीखना पड़ेगा कि मेरा धंधा 5 करोड़ से ऊपर चला जाए 5 साल के अंदर अगले? एक तो समझ में आया मुझे एआई, कि एआई मुझे लर्न करना ही पड़ेगा बाय जल्दी से जल्दी, एएसएपी। क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने दिखाई थी आपको, वो स्टोरी बेस्ड थी, जिसमें मॉडल थी, वो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, जो हम शूट करते हैं बेसिकली, तो हम उसका पैसा लोगों से लेते हैं। अब एआई आज 3D के अंदर एक टाइप से बना के हमें एक, थोड़ा सा मैं कहूंगा 50% पे पहुंचा हुआ है, वो 60% पे पहुंचा हुआ है जो क्वालिटी हमें चाहिए। कि हमें लगता है अभी ना वो अनरियलिस्टिक है, कि 3D है, मतलब ये लगता है कि हाँ यार एआई है अभी, लेकिन जैसे 6-8 महीने साल भर बीतेंगे तो क्या लगता है इसकी क्वालिटी यही रहेगी? नहीं, हाई हो जाएगी, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में एआई आ जाएगा आपके। ठीक है, तो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपैरिजन करना भी मुश्किल हो जाएगा कि ये एआई से बना हुआ है और ये एआई से नहीं बना हुआ है आज से ठीक 1 साल बाद। उस वक्त एज ए फोटोग्राफर जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं अपने कैमरे से, क्या लगता है वो कितना जरूरी हो जाएगा जब दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी? एआई से बना हुआ है या एआई से नहीं बना हुआ, और दोनों बराबर हैं 1 साल बाद। उस वक्त हम एज ए फोटोग्राफर हमारा क्या रोल रह जाएगा, आप बताओ। कुछ नहीं रहेगा सर, क्योंकि आजकल क्या है, फोन से भी क्लिक करके पिक्चर, वो भी एआई में यूज हो जा रहा है। मॉडल्स वगैरह सब आ जा रहा है, वीडियोस वगैरह सब आ जा रही है। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैमरे पे टिके रहेंगे कि मेरी कैमरे की नॉलेज ही काफी है मेरे लिए, तो क्या फ्यूचर है हमारा? फिर 5 करोड़ तक कैसे पहुंचेंगे? 5 लाख पे क्या भी जाना सोचेंगे? मुश्किल हो जाएगा सर। ये ट्रू रियलिटी है। अगर आज यही कुछ इस तरह की हाँ वीडियोस बना रहा है जहां पे मॉडल की जरूरत है थोड़ी थोड़ी, और स्टोरीज आ जाती हैं, वॉइस ओवर आ जाती है, मैं वॉइस ओवर का रेफरेंस तक दे सकता हूँ उसको, कि वॉइस ओवर का रेफरेंस दे दिया, उस तरह का पूरा पूरा कंटेंट उसने निकाल के दे दिया मेरे को, क्या रह गया इसके अलावा? उसके बाद हम सोचेंगे 5 करोड़ का धंधा बना सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है। और ये आने वाले टाइम में होगा, ये भी रिफाइन हो रहा है। तो कैसे पहुंचेंगे 5 करोड़ तक, क्या लगता है? दिमाग पे जोर डालो। करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा। कैसे करोगे? एआई नॉलेज कैसे, लेनी हाउ? पड़ेगी। दिमाग पे जोर तो डालो, कैसे हो सकता है? एआई नॉलेज करनी पड़ेगी हमें। सिर्फ और एआई नॉलेज से भी नहीं हो सकता ना।
कस्टमर को इनहेंस करना पड़ेगा, हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैनुपुलेशन से काम नहीं होते ज्यादा, पता नहीं, मतलब मेरे से तो नहीं होते। मतलब मैनुपुलेट तो करते हैं, इतना नहीं करते कि वो उससे धंधा बना दे बहुत बड़ा मोटा। नहीं। सम टाइम यूज ऐसा होता क्या करूं मैं? अच्छा, ऐसा क्या करूं कि मैं वो 5 साल वाली चीज 1 साल में कर सकता हूं? ऐसा क्या करूं? कुछ तो हो सकता है ऐसा। लोग तो कमाते हैं पैसा, लोग तो पैसा कमाते हैं ना। जो कमा लोग रहे हैं। पैसे कमाते हैं वो 1 साल में 5 करोड़, वो कैसे कमाते हैं? हाउ? कैसे? हाउ? कृष्णा जी, है कुछ आइडिया? नवजोत जी, फलक। सर पैसा तो 5 साल का टारगेट अगर 1 साल में हमें करना है तो उसके लिए हाई लेवल का स्किल चाहिए सर। अपने अंदर जब तक हम बिल्ड नहीं करेंगे तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, तो क्योंकि ऐसा स्किल ही क्या हमें। हाई लेवल का स्किल लूं? ऐसा वही तो क्या सर। करूं? ऐसा उसके कुछ तो लिए सर, चाहिए। उसके लिए सर तो मतलब मेरे हिसाब से वही है, एआई सीखो या फिर कोलैबोरेशन करो बड़े बड़े लोगों के साथ, तो ही होगा। ये और बाय प्रोडक्ट नहीं है। ये पार्ट का प्रोसेस हो सकता है किसी भी चीज का, लेकिन एंड प्रोडक्ट नहीं हो सकता ये। हम्म, अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है, जिसके लिए हम काम करते हैं, उसको क्या चाहिए? एंड प्रोडक्ट क्या है उसका? उसका रहता है सर सेल, हमारा सामान सेल हो, मार्केटिंग हो, बेनिफिट प्रॉफिट आए। तो क्या हम कोई ऐसी फोटो या कोई ऐसी वीडियो बना सकते हैं जो उसकी सेल पे इफेक्ट डालती है? जी सर, बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? वो एआई की ही मदद से बना सकते हैं सर। उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। एआई की मदद से ऐसी कौन सी फोटो और वीडियो बना सकता हूँ जिससे उसकी सेल बढ़ जाएगी? ये तो आइडिया नहीं है सर, बट होगा एआई से। हाँ, एग्जैक्टली exactly। यही तो जाना है। जब तक मैं उसकी सेल का पार्ट नहीं बनूंगा, वो मेरे पास हमेशा मुझे बोलेगा भाई मेरा काम नहीं चल रहा। नहीं चल रहा जी सर। तो जब तक मैं उसकी सेल का पार्ट नहीं हूं, मैं उसका पार्टनर नहीं हूं ढंग से। वो पैसा सिर्फ अपने पार्टनर को देगा। ये समझना पड़ेगा हमें। समझ में आ रही है? जी सर। क्या समझ में आ रही है इससे? कोई भी चीज हम बनाएंगे बस सेल का पार्ट बनना ही है। सेल का पार्ट नहीं बनेंगे वो पैसा नहीं आएगा वहां से। सेल का पार्ट कैसे बनेंगे अब? सिर्फ कहने से तो बनेंगे नहीं। हाँ, सेल का सेल पार्ट। का पार्ट बनने के लिए प्रोडक्ट अपना अच्छा होना चाहिए, हाँ, वो प्रोडक्ट हमारा कुछ कैसा हो? नया यूनिक होना चाहिए जो कि तो वो लोगों से प्रोडक्ट अलग। कैसा हो? वो तो बेस्ड ऑन स्किल ही है सर। जब हाँ, तक तो वो हम। स्किल कैसे आए? वो क्या है स्किल? वो स्किल क्या है? सबसे पहले तो ये समझ में आया कि हमें क्या चाहिए। हमें क्या वही तो चाहिए? पता नहीं है सर। 5 करोड़ तो चाहिए। जी बिल्कुल। 5 करोड़ तो चाहिए, ठीक है। सामने वाले को क्या चाहिए? सामने वालों को प्रोडक्ट चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको सेल चाहिए, अल्टीमेटली उसको सेल जी। चाहिए। जी अल्टीमेटली उसने बिल्कुल। भी पैसा बनाना है। ठीक है। अल्टीमेटली उसने भी पैसा बनाया, तो उसको ऐसा मैं क्या दूं कि उसकी सेल का पार्ट बन जाऊं मैं? उसको मैं ऐसी कौन सी प्रेजेंटेशन, देखो मैं प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपको। एक मिनट खोल रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हम्म। दिख रही है? ये मेरा क्लाइंट है, उसको मैंने प्रेजेंटेशन दी थी। ठीक है।
मैं क्या दिखा रहा हूँ इसमें उसको? सेल्स। सर नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। ये क्या है? मार्केट की जो सर्चेस वगैरह हो रहे हैं, जो इस टाइम मार्केट में ट्रेंड है, जो लोग किस तरफ सर्च वगैरह कर रहे हैं। ये क्या है? दूसरा प्रोडक्ट उसका। ये क्या है? तीसरा प्रोडक्ट उसका। सर बड़ा क्वेश्चन है कि इसको कैप्चर कैसे करें। जी। इसको मैं क्या दिखा रहा हूँ? फनल। फनल में क्या क्या बनाएंगे हम? ये हमारे उसके ऊपर क्वेश्चन वीडियोस कौन से बनेंगे, उनके थंबनेल्स कैसे होंगे, उसका लैंडिंग पेज कैसा होगा। ये देखो, दिख रहा है लैंडिंग पेज? अभी आ रहा है। दिख रहा है लैंडिंग पेज? वीडियोस दिख रहे हैं? यस सर दिख रहा है। हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, दिख रहा है? मैंने क्या दिखाया उसको इसमें? प्रेजेंटेशन सर किस किस तरह से हम कर सकते हैं आपको ब्रांड को पॉपुलर। उसमें मैंने क्या क्या पकड़ा? उसमें फनल वाला यूज करा आपने। फनल। बिजनेस स्ट्रेटजी, वो देख मुन्ना अजीज ने लिखा है बिजनेस स्ट्रेटजी। मैंने उसको उसकी मार्केट दिखाई। सर आपकी इतनी बड़ी मार्केट है यूएस के अंदर। उसको मैंने ये बताया कि हमारे पास हमारे हिसाब से ये वीडियोस आपके बन सकते हैं और ये ऐसे दिखेंगे और इसका लैंडिंग पेज ऐसा होगा। तो उसको मैंने सब कुछ दिखाया। अब इसमें फोटोग्राफी और वीडियो फोटोग्राफी मेरा क्या कौन सा प्रोडक्ट हुआ? पार्ट हो गया उसके बिजनेस स्ट्रेटेजी का। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? क्या ये देखने के बाद मैं अपनी लीग के फोटोग्राफर से अलग नहीं हो गया? जब मैंने क्लाइंट को उसकी मार्केट दिखाई, उसको क्या करना है ये दिखाया, कैसे करना है ये दिखाया, अपने पैसे बताए, मैं कंपटीशन से अलग हो गया। तो क्या ऐसे में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को जो सेल करनी है मैं उस तक ले गया उसको। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। बासुरी जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं बोल रही थी गुड गुड मॉर्निंग। और आप जो ये बोल रहे हो ना सर, टॉपिक ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने पहले कुछ बोला था तो वो मैंने नहीं सुना। तो थोड़ी अगर आप बोलोगे मैं तो सिर्फ थोड़ा। ये कह रहा हूँ कि 5 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं। वो थोड़ा सा बोल दीजिए सर, वही जरूरत है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 5 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं। समझ तो में आ वो रहा है आपने किसी को कि मैंने सामने वाले को पूरी मार्केट दिखाई उसकी, उसके सेल प्रोसेस के अंदर घुस गया। अगर ये नहीं घुसोगे तो 5 करोड़ रुपए नहीं कमा पाओगे भाई। अब उसके बाद उसके अलग अलग काम हो सकते हैं। कुछ काम एआई करेगा, कुछ काम फोटोग्राफी करेगी, कुछ काम वीडियोग्राफी करेगी। लेकिन मैं सोचूं सिर्फ एआई से मैं 5 करोड़ कमा पाऊंगा तो नहीं कमा पाऊंगा। क्या फोटोग्राफी से 5 करोड़ कमा पाऊंगा? नहीं कमा पाऊंगा। क्या खाली वीडियो फोटोग्राफी से कमा पाऊंगा? नहीं कमा पाऊंगा। तो मुझे उसकी सेल का पार्ट बनना है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं कह रहा हूं मैं करने के लिए। दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। समझ में आ रही है? क्या समझ में आया हेलो अभी तक? सर। हेलो सर, आप कुछ सुन पा रहे हो मेरे आवाज? थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ कि आपने जो पहले बोला ना उसको थोड़ा सा रिपीट करोगे, क्योंकि मैंने नहीं सुना आप वो जो बोल रहे हो। आपने कहां तक सुना? आप वो 5 करोड़ कैसे कमा सकते हो ये सुना मैंने। कैसे कमा सकते हो ये नहीं सुन पाई।
मैंने दिखाई थी ना, प्रेजेंटेशन दिखाई थी, देखी नहीं देखी आपने? हाँ, तस्वीर देखा मैंने, मगर वो क्या दिखा रहे हो आप, वो समझ में नहीं आया सर। मैंने तस्वीर मैंने सामने वाले की सेल समझाई है कि जब तक हम उसकी सेल में नहीं जाएंगे तब तक हम 5 करोड़ नहीं कमा सकते। हम सिर्फ फोटोग्राफी से 5 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। हम सिर्फ वीडियो के काम से 5 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। हम सिर्फ एआई के काम से 5 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। कमा सकते हैं, हो सकता है 100 में से एक बंदा हो जो कमा सकता हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन 100 के 100 बंदे नहीं कमा सकते। तो मैं एक ऐसा सिस्टम दे रहा हूं आपको, बता रहा हूं कि जो 100 के 100 लोग हैं वही 5 करोड़ रुपए कमा पाए। लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। वो सीख आप कहीं से भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, वो क्या, सामने वाले के सेल के सिस्टम में घुसना पड़ेगा हमें। उसको कौन सा कंटेंट चाहिए, हमें उसमें घुसना पड़ेगा। उस कंटेंट के लिए हमें कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। भाई अगर 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, जो लोग कमाते हैं 5 करोड़ रुपए वो यही काम करते हैं, मुझे इतना पता है। समझ में आ रही है? हमें तो अभी ढंग से फोटो खींचने तक नहीं आती। हमें तो ढंग से वीडियोग्राफी करनी नहीं आती। सर एक बात पूछूं? जी। सर ये जो आप बोल रहे हो ना कि उसके सेल्स में घुसना पड़ेगा, तो वो कैसे, मतलब उसके सेल्स के साथ हम लोग मतलब उसका सेल्स कैसे हम समझ में आएगा, या घुस घुस मतलब हाँ, उसको कौन ये यही करेगा? यही तो कह रहा हूँ कि हाँ। उसको कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं हम। जिस मोमेंट हम उसे ये पता लग जाए कि हम उसके सेल्स का पार्ट बन सकते हैं, उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, उस वक्त वो हमें 25 से 30% तो एक्स्ट्रा वैसे दे देगा, जो भी हम कोट करेंगे। सर हम क्योंकि हम क्लाइंट को मार्केट से कैसे अलग हैं। पहचानेंगे? हैं? हम क्लाइंट को कैसे पहचानेंगे कि ये मतलब मेरे मुझसे रिलेट करता है? यार धंधे की बात तो धंधे से समझ में आती है, मुझे इतना पता है। हम्म। बिजनेस की बात बिजनेस समझ में आएगी, सेल की बात सेल से समझ में आएगी। उसमें ये फर्क ही नहीं पड़ता है वो छोटा क्लाइंट है या बड़ा क्लाइंट है। अगर मैं उसकी किसी चीज के अंदर, ऐसी चीज के अंदर हेल्प कर रहा हूं जहां पे उसकी सेल में इफेक्ट आ रहा है, तो क्या मुझे वो पैसे देने से हिचकेगा? नहीं हिचकेगा। तब क्या हम लोग एक रेड ओशन में होंगे? नहीं होंगे, हम ब्लू ओशन में होंगे। क्योंकि नॉर्मल वीडियो फोटोग्राफर उसे क्या पिच कर रहा होगा? फोटोग्राफी, वीडियो फोटोग्राफी। और हम उसके क्या पिच कर रहे हैं कि आपकी सेल का पार्ट बन रहे हैं हम। तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। काम हम भी वही कर रहे होंगे काफी हद तक, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटजी हमारी अलग होगी, हल्की सी अलग होगी। अब हमारा हर कंटेंट इसके हिसाब से बनेगा कि उसकी सेल में पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। ये जरूर बनेगा। उसके तरीके हैं, उसको बायरफिकेट किया जा सकता है। मैंने कई बार किया भी है कि मैं बताता भी हूँ सेल फनल के रूप में। आप सबने मेरा वेबिनार ज्वाइन किया हुआ है? मैंने नहीं करा था सर। आपने नहीं करा? उसमें मैं ये चीजें बताता हूँ, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। सर ये सब करने के लिए क्या हमें एक स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा? इंटरव्यू करना पड़ेगा। जैसे जिन्होंने जिन्होंने नहीं करा है ये, मैंने एक बार व्हाट्सएप पे भेज दिया है। मतलब उसमें मैं चीजें बताता हूँ। पर्पस ये नहीं है, पर्पस ये है कि आप सीखो, आप सब सीखो इस चीज को। सिस्टम को सीखना पड़ेगा ना, सिस्टम नहीं सीखेंगे तो काम नहीं होगा। बिल्कुल। तो जैसा मैंने दिखाया प्रेजेंटेशन के अंदर, मैं सेल फनल तक क्लाइंट को लेके जाता हूँ। तो सेम केस आपको भी करना है। अगर ये नहीं करोगे तो वो 5 करोड़ क्रैक नहीं हो सकता। अगर आप सोचो कि आपको 5 करोड़ सिर्फ वो ऐसे ही दे देगा, नहीं देगा। दूसरा, हमें ऐसे मल्टीपल क्लाइंट्स बनाने हैं, एक क्लाइंट नहीं होगा, ऐसे मल्टीपल क्लाइंट्स बनेंगे जो हमें 1-1, 2-2 लाख रुपए देंगे।
एक क्लाइंट हमें 5 करोड़ नहीं दे सकता, लेकिन मल्टीपल क्लाइंट्स मिलके हमें दे सकते हैं। जरूर। मल्टीपल क्लाइंट्स को क्या चाहिए? सेल। जब तक हम उस सिस्टम के अंदर नहीं घुसेंगे, उसकी सेल के सिस्टम में नहीं घुसेंगे, तब तक काम नहीं होगा ये। अभी तक तो हमें अपनी सेल के बारे में नहीं पता है कि हमारी प्रोडक्ट की सेल कैसे होगी। क्यों जावेद, गलत कह रहा हूं? सही बात है सर। नवजोत, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहे हो सर। अभी तक तो हमें अपनी सेल के बारे में नहीं पता है, हम उसकी सेल तक कैसे पहुंचेंगे? यही तो बॉल गेम है, यही तो सीखना है, यही तो बोल रहा हूं। हाँ मैं सर, ये इसलिए तो बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं ब्लू ओशन में बैठा हूं। ब्लू ओशन रेड ओशन समझ में आता है, मैंने हर बार बोला है। जी जी सर। तुम सब के सब अभी रेड ओशन में बैठे हो सब। सर, ये थोड़ा सा बोल दीजिए ना, रेड ओशन और ब्लू ओशन क्या है? ओके। दाल खाते हो घर पे? हाँ दाल खाते हैं। अब हाँ। दाल जब मल्टीपल दुकानों पे मिलती है, सेम दाल, तो क्या उसका प्राइस चेंज कर सकता है कोई भी एक इंसान? नहीं। सेम अगर हम फोटोग्राफी बेचेंगे, तो क्या लगता है कि आपको वो क्लाइंट मार्केट का क्लाइंट है? क्या मार्केट में किसी और से रेट नहीं लेगा? वो लेगा। तो जिस मोमेंट ये काम हो रहा होगा, उस वक्त हम रेड ओशन में है, कंपटीशन के साथ हैं हम लोग। हमें उस प्रोडक्ट को कंपटीशन से अलग करने के लिए कुछ चाहिए होगा, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। सेल तक ले जाने वाले बंदे बहुत कम है उसको। हम ऑटोमेटिकली उस कंपटीशन से अलग हो जाएंगे, क्योंकि हम उसके सेल का पार्ट बन गए अब। समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ी है मार्केट, सच में बहुत बड़ी है। इतनी मार्केट को कैप्चर करना, संभालना इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कॉलेज भी कोई नहीं सिखा रहा है इस लेवल तक। कॉलेज में सेल फनल पढ़ाया जाता है, वो भी एमबीए के लेवल पे। वो आज भी 4P 3P पे अटके हुए हैं। 3 Ps ऑफ मार्केटिंग, 4 Ps ऑफ मार्केटिंग। समझ रहे हो? तो एजुकेशन सिस्टम हमारा काफी पीछे चल रहा है अभी, जो प्रैक्टिकली लाइफ में हो रहा है। और मजे की बात है, कोई इस पे बात भी नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या समझ में आया अभी तक? कि सामने वाले की सेल के सिस्टम में घुसना है। यहां नहीं घुसे तो 5 करोड़ तो नहीं कमा पाएंगे, ये बात तो श्योर है। उसके एक सेल्स अपॉर्चुनिटी। में घुसेंगे तो भी हमारा भी सेल्स में इंक्रीज होगा। हाँ, अब ये सिस्टम सीखना पड़ेगा। सर, सेल में घुसे कैसे? हाँ, ये सीखना पड़ेगा ना, यही तो बोल रहा हूँ मैं। यही तो घुसा हुआ हूँ, तभी तो कमा पा रहा हूँ, तभी तो ब्लू ओशन में हूँ। अब कैसे इसकी हम लोग? ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग कोई दे भी नहीं रहा है, यही तो बोल रहा हूँ। इसकी ट्रेनिंग नहीं दे रहा कोई। आपने कभी क्या सेल फोन के बारे में इससे पहले सुना है? नहीं सुना। बोलना? क्या कोई किसी को बता रहा है कि भाई आप ऐसे सर्च करोगे तो काम हो जाएगा? नहीं बता रहा। हम उसको हाँ कौन कौन सी वीडियोस दें? नहीं बता रहा। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? नहीं बता रहा। रिलायबिलिटी कैसे बनेगी? नहीं बता रहा। आपका क्रेडिट स्कोर कैसे अच्छा हो? नहीं बता रहा। फिर कैसे होगा काम? काम कैसे होगा ये? तुक्का, या तो फिर जिंदगी जी रहे, जीते रहेंगे हम ऐसी। लेकिन अगर अच्छा प्लान कर लोगे तो अच्छी जिंदगी जी सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। उसका तरीका ये है, बिजनेस स्ट्रैटेजी में घुसो, उसकी थोड़ी सी बिजनेस स्ट्रैटेजी कहूंगा मैं उसकी, या सेल के उसके अंदर सिस्टम में घुसो। उसके लिए मार्केट पहचानना बहुत जरूरी है। उसको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए ये पहचानना बहुत जरूरी है। उन वीडियोस को कैसे देना ये पहचानना बहुत जरूरी है। उसका ट्रस्ट उसके कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा ये जानना जरूरी है। मैं ऐसी कौन सी वीडियो बनाऊं कि उसका ट्रस्ट उसके कस्टमर के लिए बढ़ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है, एक बार को इस प्रोडक्ट की ऐसी कौन सी वीडियो बनाऊं, 5 या 6, कि इसके बाद कोई बंदे इस प्रोडक्ट को खरीद ही ले। समझ रहे हो?
कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा क्या बताऊं कि बंदा खरीद ले। इसमें एआई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें एआई फोटोग्राफी वीडियो फोटोग्राफी की बात नहीं है, लेकिन बात इस चीज की है कि कैसे सेल बढ़ेगी इस प्रोडक्ट की। आपको क्या लगता है कि जब इस तरह के डिस्कशन में किसी क्लाइंट के पास जाओगे कि इसकी सेल कैसे बढ़ सकती है, इसके ऊपर कुछ बातचीत करते हैं सर, तो क्या लगता है वो काम नहीं देगा? अभी हमारा बिजनेस मोटो क्या होता है बात करने का उससे? सर फोटोग्राफी कराते हैं ना, सर फोटोग्राफी का प्राइस ये है, सर वीडियोग्राफी का प्राइस ये है। तो भाई ये तो खर्चे की बात है, खर्चे की बात क्या कर रहा है मेरे से, इनकम की बात कर। और आज मैं आपसे इनकम की ही बात कर रहा हूं कि आपका धंधा कैसे बढ़ेगा ये आपको सोचना है, लेकिन उसका तरीका यही है, उसके सेल्स में घुसने का। बेनिफिट बता सकते हैं, फीचर्स बता सकते हैं, और एडवांटेज बता सकते हैं उसका। हमें तो ये भी नहीं पता कि इन तीनों में फर्क क्या है। बेनिफिट में क्या होता है, एडवांटेज में क्या होता है, फीचर में क्या फर्क होता है, बताओ, पता है? तो बताओ मुझे, व्हाट इज फीचर्स, फीचर्स क्या है, इस प्रोडक्ट के क्या फीचर है, बताओ। इस प्रोडक्ट के अंदर में जो भी चीज लगा होगा सर, चाहे मदरबोर्ड हो, छोटा सा तो होगा क्लिप, उसकी जो क्वालिटी हो वो हो गया फीचर्स। जैसे बेनिफिट्स, हम कोई मोबाइल हो गया, ठीक है। बेनिफिट्स ये हो गया कि हमें कंपेयर करेंगे किसी और से कि हाँ भाई ये माउस है तो आपको इससे ज्यादा बेनिफिट्स है, आपको ये चलाने में कंफर्टेबल होगा, फील होगा, लुक वाइज सही है, आप अच्छा से मतलब लैग नहीं करेगा कहीं पे, बैटरी बैकअप, जो भी चीज है ये आपको बेनिफिट्स में हो गया। एडवांटेज, एडवांटेज हम उसको बताएंगे सर कि अगर आप ये खरीदते हो तो आपको ड्यूरेबिलिटी जो है किसी कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलेगा। नहीं हम ये तो इसमें आपको अगर कुछ होता है तो हम आपको गारंटी एडवांटेज ये वारंटी होता है कि आप मेरा माउस यूज करोगे तो इससे आप 5 दिन का काम 1 दिन में कर सकते हो, दैट्स एडवांटेज। 5 क्या सर? मेरा ये प्रोडक्ट यूज करके आप 8 घंटे का काम 3 घंटे में कर सकते हो, दैट्स एडवांटेज। हम्म, हाँ सही है। तो कम्युनिकेशन का तो फर्क हुआ। अगर हम इस कम्युनिकेशन को ठीक कर दें तो कहानी सही हो जाएगी। और मैं इस आइडिया के ऊपर पूरा वीडियो बना दूं कि सर आपकी 5 घंटे की बजाय ये 3 घंटे में काम कर सकता है, इस प्रोडक्टिविटी लेवल का प्रोडक्ट है ये, तब क्या मैं इसका प्राइस 200 रुपये बढ़ा सकता हूँ? जी बढ़ा बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। तो जी जब इस लेवल की बात करते हैं क्लाइंट के साथ, तो क्या लगता है वो आपको पैसे नहीं देगा? जी गुड देगा। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। ठीक सर, ठीक ठीक। ओके सर। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ अभी तक? समझ में आया? क्या लग रहा है, क्या समझ में आया? कम्युनिकेशन सेल में कितना मैटर करती है? बहुत। क्या ये सेल में, हमें कुछ, क्या ये सब कुछ सेल, आता है हमें? नहीं आता। सेल में सर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन ही है, मैं तो बोलूंगा 80% कम्युनिकेशन है उसमें। बिल्कुल। क्या आपने, और ये कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि आपने, एक तो होता है कि आप ना 10 साल लगाते हो, सीखते हो, बताते हो, करते हो। एक होता है कि आप ठीक है, आप कर लिया ना, आपको आ गया आप, और सीख के कर लो फटाफट। अब दो चीजों में फर्क है। अब यहाँ तो हम जो सपना देख के बैठे हुए हैं अपने पास, हम तो यहाँ तो छोड़ दें भगवान के ऊपर, या हम खुद का चार्ज ले लें, इट ऑल डिपेंड्स। समझ रहे हो? यही सब कुछ हम सिखाते हैं अपनी मास्टर क्लास के अंदर कि यार ये अगर ऐसे करोगे तभी तो प्लॉट निकलेगा, अदरवाइज कैसे होगा। ये कहीं सिखाया नहीं जाता, कहीं बताया नहीं जाता। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। यहाँ पर चीजें चेंज हो रही है, डायनेमिज्म चल रहा है इस समय। बहुत डायनेमिकली चेंज हो रहा है सब कुछ। एक साल में बहुत कुछ आउटडेट भी हो सकता है, एक साल में बहुत कुछ इन भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड। एआई इज तो थ्रेट है, लेकिन उस थ्रेट तब है जब मैं उसको सीखूंगा नहीं। अगर मैं सीख लूंगा तो थ्रेट नहीं है, फिर मेरा दोस्त है। लेकिन मैंने सीखा कितना अभी तक? कुछ नहीं।
अगर आप सोचोगे कि वो आपका दोस्त है, फिर दोस्त नहीं है वो आपका, वो आपके सिर्फ दिमाग में दोस्त है। आपके दिमाग में दोस्त है वो, फिर वो दोस्त नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि वो तो आगे बढ़ रहा है, रुका थोड़ा ना मैं आपके लिए। तो ये सीखना तो बहुत जरूरी है। पहली बात मस्ट वन है, अगर 5 करोड़ की जर्नी पूरी करनी है तो। एक एआई, दूसरा वीडियो शूटिंग, वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी, तीसरा फोटोग्राफी, तीसरा एडिटिंग। एडिटिंग, ठीक है, पार्ट। बट सेल्स, सर एडिट अगर हम सही नहीं करेंगे तो फिर अगला वाला को वीडियो पसंद नहीं आएगा जो हम बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो एडिटिंग भी बहुत जरूरी है उसमें। कहाँ बिल्कुल पे ठीक है, क्या लाइटिंग, कलर कॉम्बिनेशन, एनिमेशन जो भी है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वीडियो से इंप्रेशन अपनी बढ़ता है सर अपनी वहाँ पे। मार्केट को पहचानना, मार्केटिंग यूनिवर्स हाँ। को पहचानना अपने, कि और मेरी ये मार्केट। सब होने के बाद में मार्केटिंग तब लास्ट में, तब तो कस्टमर सर उस पे आएगी। अच्छा, मार्केटिंग यूनिवर्स क्या होता है पता है? हमें तो ये भी नहीं पता। मैं ये तो बोला, काफी सारी चीजें हमें पता ही नहीं है। व्हाट इज मार्केटिंग यूनिवर्स? व्हाट इज मार्केटिंग यूनिवर्स? यस, बताओ। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, कितना बड़ा नॉलेज गैप है। इस गैप को फिल करे बगैर 5 करोड़ पे पहुंचना तो बहुत मुश्किल है ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सिर्फ हमारे मन में फिर एक वो है कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर लेकिन स्ट्रैटेजी अगर अच्छी हो हमारी, तो हम पहुंच सकते हैं। पॉसिबिलिटी है आज की डेट में। 5 साल भी नहीं, क्या पता 3 साल में पहुंच जाए, लेकिन उसके लिए सर शिद्दत क्या से है काम वो करना होता है। यूनिवर्स मार्केटिंग? मार्केटिंग यूनिवर्स अच्छा, मार्केटिंग यूनिवर्स, हाँ। क्या क्या है होता वो है, सर? बताता हूँ। जैसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए हम काम करते हैं। सबसे पहले अपनी नीश को पहचानो। सबसे पहला काम है उसके अंदर अपनी नीश को पहचानो। नीश मतलब कि मैं इस सेट ऑफ क्लाइंट के लिए काम करता हूँ और यही मेरा टारगेट ऑडियंस। सबके सब तो हमारे टारगेट ऑडियंस नहीं होते हैं। नहीं। नवजोत, मुन्ना, कृष्णा, जावेद, बासुदी, क्या सब हमारे क्लाइंट हैं? नहीं। नहीं सर। सब हमारे क्लाइंट नहीं है। ऐसे ही है बिल्कुल। ना? जी। अब जब सब हमारे क्लाइंट नहीं है, तो कुछ एक लोग हमारे क्लाइंट हैं। ऐसे ही है। एक तो ये पहचानना, वो कुछ एक लोग हमारे क्लाइंट कौन से वाले हैं, कौन से वाले लोग हमारे क्लाइंट हैं। अब ऐसे क्लाइंट मुझे और कहाँ मिलेंगे? ऐसे ही सेम क्लाइंट मुझे और कहाँ मिलेंगे? समझ में आ रहा है? दैट्स मार्केटिंग यूनिवर्स। कुछ एक क्लाइंट, जस्ट 10 क्लाइंट में 12 क्लाइंट हैं ऐसे, जो कि 200 प्रोडक्ट बना के बैठते हैं, जिनके पास हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूं। अब ऐसे 200 प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारे क्लाइंट मुझे कहाँ मिलेंगे? समझ में आया? क्लियर है? मार्केटिंग यूनिवर्स क्लियर हुआ? तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ही मार्केटिंग करना है ना, मुझे कहीं और जाना ही नहीं है। मुझे सिर्फ उन लोगों के पास ही बताना है अपने आप को कि मैं बेस्ट हूं भाई। तूने मेरे से काम नहीं कराया तो तू पागल हो जाएगा। दैट्स मार्केटिंग यूनिवर्स। समझ में आया किसी को? यस सर। अगले 5 साल का थोड़ा सा रोड मैप क्लियर हुआ, क्या क्या करना है? बिल्कुल। हाँ जी। कृष्णा जी, क्लियर हुआ हाँ आपको? हाँ जी। नवजोत जी, कुछ क्लियर हुआ आपको? जी जी सर। फलक, आपको? जी सर। लेकिन सब कैसे करोगे? लेकिन ये चक्कर है ना, अब इसको सब कुछ कैसे करोगे? करोगे कैसे? हाउ? इसके लिए सर तो एक ही चीज है, किसी से सीखना है। प्रैक्टिकली जब तक सीखेंगे नहीं, उस फील्ड में आएंगे नहीं, तो होगा नहीं। अब थ्योरी तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे करना है। बट अब इन उसमें तो इन्वॉल्व होना ही है। हम्म नदी क्रॉस करने के लिए जब तक हम उसमें उतरेंगे नहीं, तो क्रॉस नहीं होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ।
स्क्रीन दिख रही है? हाँ कंटेंट का मतलब क्या है? फोटोग्राफी एंड वीडियो फोटोग्राफी, यही है। मैंने अगर मार्केटिंग यूनिवर्स देख लिया क्लाइंट का, कि मार्केटिंग, क्लाइंट का मार्केटिंग यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं अपने मार्केटिंग यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब हमें किसका देखना पड़ेगा? क्लाइंट का। हमें हाँ उस क्लाइंट का मार्केटिंग यूनिवर्स पता लग गया, जहां पर हमने फोटोग्राफी और वीडियो फोटोग्राफी बनानी है उसके लिए। और अगर हम बिगनर होंगे इस काम के अंदर, तो आराम से सिर्फ और सिर्फ 2 क्लाइंट संभालने से हम आराम से 40-50 हज़ार रुपए, और अगर हमारे पास 3 साल एक्सपीरियंस हो जाए, जिसमें हम मल्टीपल रिटेलर्स और मल्टीपल मैन्युफैक्चर हैंडल करके इजिली कैन अर्न 5 से 6 लाख रुपए महीना, इजिली। समझ रहे हो? जहां पर मैंने 10 रिटेलर संभाले, 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संभाले, उन कंपनियों ने मिलकर मुझे 9 से 10 लाख रुपए का टर्नओवर दिया, और 5 लाख रुपए मेरे एक्सपेंडिचर करते, और उसके बाद 5 से 6 लाख रुपए मैंने कमा लिए। समझ में आ रहा है? बॉल गेम समझ में आ रहा है? अभी तक तो हम लोग, हाँ थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा ही आएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं अपने यूनिवर्स की, लेकिन मैं तो कह रहा हूं हमें मार्केटिंग का यूनिवर्स देखना है, क्लाइंट का। और मुश्किल नहीं है ये, कोई मुश्किल नहीं है। सोचो तो आसान है, ना सोचो तो बहुत मुश्किल है। ये ऐसी स्किल नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती, सीखी जा सकती है, इजी है। बस पता होना चाहिए कि सीखना क्या है। समझ में आ रहा है? तो हम सबकी ग्रोथ हम सबके हाथ में ही है, ये ध्यान रखना। अगर भगवान ने लॉटरी लगानी होती तो अब तक लग चुकी होती। भगवान हमारे साथ हैं, मना नहीं कर रहा मैं। उनका काम सिर्फ एक ही है, तथास्तु करना, जो मुझे आज तक समझ में आई है, तथास्तु। भगवान का सिंगल काम है तथास्तु। तथास्तु मीन्स कि तूने गलत सोचना है तो मैं भी तेरे साथ हूं, तथास्तु। तूने अच्छा सोचना है तो भी मैं तेरे साथ हूं, तथास्तु। तो भगवान का सिर्फ एक काम है, तथास्तु करना। वो हमारे साथ हैं हमेशा, ये मैं ये कहता हूं। लेकिन अगर हमारी लॉटरी लगनी होती तो लग चुकी होती भाई। तो अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छा निभाओ, लेकिन सपने पूरे करो। सपने ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, पूरे होते हैं, स्ट्रैटेजी अगर सही हो तो। अब अगर तुम क्लाइंट की सेल में घुस जाओगे तो क्या तुम्हें जिंदगी भर छोड़ पाएगा? वो कभी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि तुम उसके एक एसेट्स हो, बढ़िया एसेट्स, जो उसके लिए सेल लाके दे रहा है। समझ में आ रही है? मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग मत कूद जाना, ये डिजिटल मार्केटिंग की जरा सी भी बात नहीं है। क्योंकि अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात होती तो डिजिटल मार्केटिंग के लड़के उसके पास हैं ऑलरेडी, उसकी सेल आ चुकी होती। लेकिन वो तो फिर पेन में बैठा हुआ है। तुम्हारी नॉलेज में है कोई जो पेन में बैठा हुआ है सेल के ऊपर? किसी को दर्द हो यार, मेरी सेल हो जाए फटाफट यार, बहुत सारा माल पड़ा हुआ है मेरे पास, कोई है नॉलेज में? बहुत है सर, बहुत है ऐसे। अब बहुत वैसे ऐसा भी क्यों है। है? वो तुम्हें वो क्या बोलना चाह रहे हैं? वो इस कम्युनिकेशन से क्या बोलना चाह रहे हैं? वो बोलना चाह रहे हैं भाई तेरे पास नॉलेज नहीं है, ले ले नॉलेज, पैसा तो है मेरे पास। इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा है, मेरा माल बिकवा दे, कोई ये पड़ा हुआ है भाई, खराब हो रहा है, 2 करोड़ रुपए अटका हुआ है मेरा, 1.5 करोड़ रुपए अटका हुआ है, 1 करोड़ रुपए अटका हुआ है मेरा, कैश करके हो जाए कोई। समझ में आ रही है? हमें तो इंडिकेशन भी समझ में नहीं आते। अपने माँ बाप हमें लाइव, जब मेरी आप सबकी मम्मियां हैं, सबकी मम्मियां है ना, क्या मम्मी ने आज तक आपको आई लव यू बोला है? बताओ, बोला है?
पहले हम ही बोलते हैं। मम्मी का आई लव यू बोलने का तरीका कुछ और है। पता है क्या तरीका है? तो रोटी खा ली? मेरे मम्मी आज बहुत बोलते लेट आया है, आज बहुत लेट आया है, क्या हो गया, घर और ज्यादा काम था? उनका आई लव यू बोलने का तरीका ये है। हम्म, हमें समझना है ना, वो क्या समझना है हमें। तो ये इंडिकेशंस हैं जो हमें समझने पड़ेंगे कि सामने वाले की मंशा क्या है। हमें तो वो भी समझ में नहीं आ रही है। और मैं सेल फनल की बात कर रहा हूं और उस क्लाइंट की सेल करने की बात कर रहा हूं। तो काफी सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी अभी, लर्न करनी पड़ेंगी अभी। अब यहाँ तो तरीका ये है कि हम उसको मार्केट से सीखें इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब पे जाके। सब कुछ यूट्यूब पे है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और फिर उन डॉट्स को कनेक्ट करें, सब कुछ करें, सब कुछ करें। या हम प्रैक्टिकल लाइफ से सीखें। सीखना तो पड़ेगा, अगर 5 करोड़ तक जाना है तो सीखना तो पड़ेगा। विदाउट सीखे नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? 5 करोड़ रुपए कैसे आ गए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मोहम्मद जावेद जी, आप तो एजेंसी रन करते हो, हाँ आप तो सर, आता है बिल्कुल थोड़ा क्लाइंट के बहुत बीच में बैठे हो। बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। गलत तो नहीं क्या कह है रहा? जिनसे ये? सही कह रहे हो सर। हाँ, बोल रहा हूँ जावेद भाई की कौन सी एजेंसी, क्या है एजेंसी? फोटोग्राफी करते हैं ये भी, ई कॉम। अच्छा, आप ई कॉम में हो? अच्छी बात है। सर की कंपनी में काम किया हुआ है मैंने कहाँ 2016 पे? मनीष सर के एजेंसी में। नहीं नहीं, कुछ अच्छा, मनीष सर के पास काम करे आप? बहुत पहले किया था। पहले किया वो उसका कहने का मतलब ऐसी है यार, वो भी मुझे आई लव यू बोल रहा है, कुछ नहीं कह रहा। था। मुझे समझना है कि मैं वो क्या बोल रहा है, मुझे समझो। यही तो कह रहा हूँ, समझना पड़ेगा ना हमें। हमें हम्म। इंडिकेशन समझने पड़ेंगे सामने वाले के कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी भावना को समझना पड़ेगा, उसके इमोशंस को समझना पड़ेगा। वो अल्टीमेटली मुझे आई लव यू बोल रहा है, मुझे पता है। वो उसको भी नहीं पता वो बोल रहा है। सही बात है। जावेद गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही पकड़े तो हैं। ये हमें इंडिकेशन समझने पड़ते हैं अपने क्लाइंट के भी। अब ये चीजें हमें कुछ सीखनी पड़ेंगी, ये बिना सीखे नहीं आएंगी। तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। उन्हीं में से एक है ये फनल्स, उन्हीं में से एक है ये कीवर्ड प्लानिंग, उसी में से एक है मार्केटिंग यूनिवर्स। सिर्फ अपना नहीं, क्लाइंट का भी, कि उसका माल कहाँ बिकेगा और ऐसे लोग कहाँ बैठे हुए हैं जो उसका माल खरीदेंगे। फिर वहां पर मुझे क्या कम्युनिकेट करना है, ऐसा क्या कम्युनिकेट करूं कि उसका माल बिकने की कगार पे आ जाए फटाफट। उसमें मल्टीपल चीजें लगी हुई हैं, वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, ई कॉम है, ए प्लस है, अमेजोन है, अमेजोन के लिस्टिंग पेजेस हैं। तो जब इस डीप में कूदते हैं तो इसमें इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, पागल हो जाओगे। अब क्योंकि हमें पता नहीं है तो मुझे क्या बेचते हैं, फोटो। सर फोटो ले लो मेरी। कहते सारे तेरे तो बहुत बैठे हैं यहाँ पर। 400 रुपये लेगा, 300 रुपये लेगा, 200 रुपये लेगा, 50 रुपये लेगा। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमें मार्केट से अलग तो होना पड़ेगा ना। और वो सिर्फ मैं फोटोग्राफी से नहीं हो सकता जब तक मैं उस सिस्टम में नहीं कूदा हुआ। फिर ऐसा मैं उसको क्या दूं, उसको किस तरह के प्राइस पे लूं, उसका प्राइस क्या हो, इतनी वीडियोस का प्राइस क्या हो। जब हम कंपटीशन से अलग ही हो गए तो मैं अपने आराम से अपने प्राइस को 25 से 50% बढ़ा सकता हूँ इजीली। समझ में आ रही है? इजीली बढ़ा सकता हूँ मैं वैसे। हम इस पे काम नहीं करते। देखो, एक चीज पे काम करना पड़ेगा, वो पता है क्या है बताऊं?
बिजनेस के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो पैसा बिजनेस में लेकर आती है? सेल। ठीक है, सेल पे हम काम करते ही नहीं है। सेल पे काम हम इंटरेक्ट करते हैं। मतलब सर ये फोटो है, 100 रुपए की फोटो है, 1000 रुपए की फोटो है, 500 रुपए की फोटो है, 700 रुपए जो भी फोटो है। सर रील है, 1500 रुपए की रील बेच रहा हूँ। पता है रील रील का मैं क्या करूंगा, बहुत सारे करने वाले बैठे हैं, आएंगे कर जाएंगे। 1500 ले रहा है तो 1200 वाला बैठा है, 1200 ले रहा है 1000 वाला बैठा है। समझ में आ रही है? अब अगर यही मैं कम्युनिकेशन थोड़ा चेंज कर दूं उसका कि सर आपके स्पॉट की सेल बढ़ सकती है 25%, कैसे? हमने उसको प्लानिंग दिखाई, सर ये देखो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यार बात तो सही बोल रहा है, चांसेस क्या है? ऐसे ही बोल रहा है, क्या चांसेस क्या है थ्रू होने के? उसको 70-80% चांस है सर होने का। उसका तो प्लानिंग ही नहीं है कुछ भी। तो जब उसका प्लानिंग ही नहीं है तो वो उसके पास करेगा, इसका कुछ प्लानिंग है। मैं ये कह रहा हूं, जब हमारे पास दो चॉइसेस होती है ना, कि मेरे पास प्लानिंग नहीं है, एक के पास प्लानिंग है, तो कौन सा बंदा चॉइस करता है? क्या लगता है, कौन सा बंदा क्या चॉइस करता है? हैं? क्या चुनता है बंदा, प्लानिंग वाले को या अनप्लानिंग वाले को? प्लानिंग प्लानिंग सर। सिंपल है, सिंपल है। तो हमारी अथॉरिटी बढ़ जाती है फिर वहां पर। अथॉरिटी बढ़ गई, पैसे बढ़ गए, बात खत्म। कंटेंट तो वही है, फोटो ही है, वीडियो ही है। वो फोटो वीडियो तुम बाहर से भी तो करवा सकते हो। मैं ये कह रहा हूं, अब समझो, अब पूरा बोलोगे समझो। कॉर्पोरेट वीडियो 2.5 से 3 लाख रुपए बिकती है, क्या बनानी आती है? नहीं आती। तो जहां पैसा है वो बनाना नहीं आता, फिर हम कह रहे हैं पैसा नहीं बिकता। कॉर्पोरेट वीडियो तो हमें ये भी नहीं पता कौन कौन से शॉट जाते हैं। पता है आपको जावेद, आपको पता है कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट वीडियो वीडियो में कौन कौन से शॉट जाते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, कैसे स्क्रिप्ट बनती है, वॉइस ओवर कहाँ से आया, क्या पता है? सब कुछ पता है पूरा, आपको? नहीं पता? पूरी चीज नहीं पता। यही तो बोल रहा हूँ, पूरी जहां चीज। पैसा है वो हमें पता नहीं है, और हम सोच रहे हैं पैसा नहीं आ रहा। 2.5 से 3 लाख रुपए की कॉर्पोरेट वीडियो बिकती है एक। दिखाऊं? क्लिप सर, है क्लिप। 2.5 से 3 लाख रुपए की एक वीडियो, कॉर्पोरेट वीडियो कहते हैं उसको, हाँ बिकती हाँ, है वो। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो क्लाइंट कहाँ बैठे हुए हैं, और हम कह रहे हैं हमें धंधा करना आता है, हम बिजनेस करने देखें सर वीडियो एक बार, वाले हैं। एक बार वीडियो दिखाइए, देख लें थोड़ा। कॉर्पोरेट का भी वीडियो पता चल जाएगा कैसा है। हम अपने हर सपने को उड़ान देते हैं। हर सुबह के साथ हम एक नई शुरुआत करते हैं। हमें विश्वास है खुद पर और अपने आने वाले कल पर। अपने इस विश्वास को कायम रखते हुए, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हुए, आज हम बने हैं रामाप्लाई, इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लाईवुड। देश में प्लाईवुड को एक नई पहचान देने की In 1996, quality, durability, and strength. Since then, principles has been deliverance of best in class. को देख रहा है, रामा की तरफ अपनी निगाहें ले जा रहा है। In plywood, shuttering ply, doors, automotive grade ply, and blockboard. Rama Ply plywood has a superior
सर ये आवाज तो एआई की नहीं लग रही है। नहीं, एक ही नहीं है। हाँ इसमें लेकिन छः एक ही हो भी तो भी का टेंशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें 2.5 से 3 लाख रुपए की चीज को पता ही नहीं हो कैसे बेचना है, हमें आती भी नहीं है, फिर हम कह रहे हैं पैसा नहीं कमा पा रहे। ना हमें इसका पता मार्केट यूनिवर्स, काम फोटोग्राफी का है, वीडियो फोटोग्राफी का है। दिस इज कॉल्ड नॉलेज गैप। हमारे पास नॉलेज ही नहीं है जहां से पैसा बन सकता है। कैसे बनेगा वो? ऐसा नहीं डिमांड नहीं, डिमांड भी है। सर आजकल सब चीज की डिमांड है, बट हमें आना चाहिए। क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्डिंग का काम है, इसलिए डिमांड है। क्लाइंट को चाहिए चाहिए, इसलिए डिमांड है। वो वही यहाँ बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर, क्या उसका मद्रास वाला बंदा यहाँ आएगा देखेगा उसकी फैक्ट्री? नहीं, वो तो ऑनलाइन ही देख लेगा ना। तो डिमांड है। तो आप अपने मॉडल के साथ ही करोगे, आप कैसे? समझ में आ रहा है? तो गाइस हम ना यही सब कुछ सिखाते हैं, यही सब कुछ बताते हैं। फनल कैसे काम करता है, मार्केटिंग यूनिवर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ हम बताते हैं, सिखाते हैं। ये गैप इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये समुंदर है एक। समझ में आ रहा है? किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर अगर अपना खुद का बिजनेस करते हैं, सपोज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैंने लगाया टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सारे स्किल सीख लिए, वीडियो भी शूट करना सीख लिए, फोटो भी बनाना सीख लिए, खींचना अच्छे से, एडिटिंग भी करना सीख लिए, सब कुछ कर रहे हैं। और उसको जब हम ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, वहां पे व्यूज नहीं आ रहा है, वहां पे लोग एंगेज नहीं हो रहे हैं, उसका रीजन क्या हो सकता है सर? उसको कैसे हम डील करेंगे? क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा, एजुकेशनल नहीं होगा, सेल फनल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। देखो अपनी दुकान अगर मैंने कोई खोली है, मेरी दुकान है, ठीक है, मार्केट के अंदर मैंने कोई दुकान खोली, क्या उस दुकान को थोड़ा सा बूस्ट नहीं करूंगा? मैं दिखाऊंगा नहीं लोगों को? दिखाऊंगा। बिल्कुल दिखाऊंगा। दिखाओगे ना? क्या मैं अखबार में पैम्पलेट नहीं डालूंगा? डालूंगा। भाई पहले उस दुकान के अंदर मुझे कस्टमर भी तो लेकर आना है, सब कुछ तो करूंगा मैं ये वाला काम। तो इसी तरह से अगर हम डिजिटल के अंदर अपना कोई नया पेज बनाएंगे तो क्या लोगों को नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। तो वहां पर चलती है बूस्टिंग। अब बूस्टिंग में हम क्या दिखाएंगे? अपना प्रोडक्ट। हाँ, किस वे में? बेस्ट वे में। उसके बारे में एजुकेट करेंगे। क्या बताएंगे? एडवांटेज। एडवांटेज बताएंगे। बेनिफिट फीचर तो फायदा नहीं है ना। जी। जब एडवांटेज की बात आएगी तो हमारी प्राइसिंग अपने आप थोड़ी सी अपूर हो जाएगी, यहाँ हो सकती है। उसके ऊपर हम क्या दिखाएंगे? डिस्काउंट। समझ रहे हो? ये पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी की जाती है। मैंने क्लाइंट को एग्जैक्टली अपनी प्रेजेंटेशन में यही दिखाया कि भाई ये देख, ये हो सकता है। दिखने में प्रेजेंटेशन वो होता है सिंपल लग रही हो, लेकिन उसके अंदर डिटेल स्टडी की गई है। जब इस तरह की डिटेल स्टडी की जाती है तो क्लाइंट अपने आप पैसे देता है। समझ में आया? बासुदी समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ा। थोड़ी नवजोत आपको थोड़ी। समझ में आया? जी जी सर। क्या समझ में आया? क्या समझ में आ गया? मुझे कुछ नहीं पता है नवजोत, यार देखो, सपने तो सपने, मैंने भी कभी सपने लिए थे, तो आज उन सपनों को मैं जी रहा हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो ये कर पाते हैं कि आप जो सपने लेते हो आप वो सपने बना पाते हो, रियलिटी में ला पाते हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। आप सबके भी कुछ ना कुछ सपने हैं, मैं जानता हूँ ये बात। 5 करोड़ रुपए कमाना हर किसी का सपना होता है, मुझे इतना पता है। लेकिन उसको रियलिटी में बदला जा सकता है।
आज ये अपॉर्चुनिटी है, मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये अपॉर्चुनिटी अपने लिए बनाई है, मैं बना चुका हूं। अब मैं कह रहा हूं जो मैंने बनाई है वो आप भी सीख लो। यहाँ तो तरीका है कि यहाँ तो आप खुद मार्केट से सीख लो या मेरे से सीख लो, इतनी सी बात है। समझ में आ रही है? लेकिन बन सकता है ये मोटा पैसा बन सकता है, अब मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुछ चीजें पता होने से ये बन सकता है। सही है कोई और किसी का क्वेश्चन? सर। जब हम बिजनेस करते हैं तो हम डेली डेली थोड़ी ना शूट करेंगे, एक दिन शूट कर लिए, प्रोडक्ट को लॉन्च कर मैं दिए। अपने बिजनेस के अंदर किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हूं। मेरा प्रोडक्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का बिजनेस है, कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस है, बट मैं किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। सिर्फ वीक में एक बार मीटिंग करता हूँ, मैं देखता हूँ उसमें क्या क्या चल रहा है, मुझे ये चाहिए, यही तो बोल रहा हूँ। और हम अटके हुए हैं फोटोग्राफी और वीडियो फोटोग्राफी, हम साइकोलॉजी पे बात ही नहीं कर रहे हैं। असली बिजनेस कहाँ पर है, दिखाऊं? अच्छा क्वेश्चन पूछा। वही तो। असली असली बिजनेस कहाँ पर है, दिखाता हूँ। और हम सोचते हैं कि बिजनेस वहां पर है। असली बिजनेस तो मार्केट में है सर। हाँ वही दिखा रहा हूँ, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। असली बिजनेस मार्केट में नहीं है, वो हमारे दिमाग में है, माइंडसेट के अंदर है। वो कौन सा माइंडसेट है, दिखा रहा हूँ। क्या लगता है कि असली बिजनेस ये है? जहां मैं फोटो शूट कर रहा हूँ, जहां लाइफस्टाइल बना रहा हूँ, वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल इमेज शूट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, वाइट फोटो खींच रहा हूँ। क्या लगता है बिजनेस, असली बिजनेस यहाँ पर है? ये तो सर एक बिजनेस का पार्ट हुआ, हमें ग्रो हाँ, कराने के लिए। ये टेक्निकल स्पॉट है, जी सर। टेक्निकल बेस है। जो असली बेस है वो है ये। हाँ। दैट्स अ साइकोलॉजी ऑफ कंटेंट क्रिएशन एजेंसी, कि मुझे नीश पकड़नी है, उस नीश को अच्छे से मार्केट यूनिवर्स क्रिएट करना है। मुझे मेरे उस नीश की साइकोलॉजी क्या है, उसको ऐसा क्या दूं मैं कि वो कन्वर्ट हो जाए, मुझे ज्यादा पैसे दे। मेरी कम्युनिकेशन पिचिंग उसके सामने कैसी हो, मेरी प्राइसिंग कैसी हो, पोर्टफोलियो में क्या दिखाऊं उसको। सबके लिए नहीं है वो पोर्टफोलियो। एक बार क्लाइंट ने मेरे से काम कर लिया तो वो दोबारा मेरे पास टिका रहे, ऐसा क्या दूं मैं उसको। ये साइकोलॉजी है असली, इस पे कोई काम नहीं करता। हम सब कहाँ अटके हुए हैं? मेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही, मेरी वीडियो अच्छी नहीं आ रही, मेरा वीडियो एडिट अच्छा नहीं आ रहा, मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा। सर इसमें स्क्रिप्टिंग नहीं है। स्क्रिप्टिंग तो बाय प्रोडक्ट है ना साइकोलॉजी के हिसाब से। हाँ। असली गेम यहाँ छुपा हुआ है, हम इस पे काम ही नहीं कर रहे। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? और हम सोच रहे हैं कि धंधा आ जाएगा। 5 करोड़ बनाने हैं भाई, आसान थोड़ा ना है। कुछ चीजों को लर्न करना पड़ेगा, कुछ चीजों को अनलर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल है। ये सब कुछ पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? पॉसिबल है तो पता चल रहा है, मगर क्या ये नहीं करें? समझ में आ रहा कैसे शुरू करूं। हैं? मतलब ये जो है पॉसिबल 5 करोड़ कमाना, मगर कहाँ से शुरू करूं यही पता नहीं चल रहा है। हाँ, सीखना पड़ेगा लेकिन ये। और सर ये यहाँ ऐसा पे नहीं है कि सीखा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। हाँ सर, आप जो बोल रहे हो ना कि आप बहुत मतलब आप आपके सपने जी रहे हो। मैंने आपका तस्वीर देखा है सर फेसबुक पे, पहले वाला, एक वो पुराना वाला कैमरा के साथ। तब आप जब हाँ, जो दिखते थे, अभी जो आप दिख रहे हो, वो बहुत फर्क है। आवाज कट गई तो बस सब अभी आपकी। सर, आप आपके खुद की जो सपने हैं वो पूरा आवाज कर कट गई चुके आपकी। रिपीट कर दो आप। क्या कह रहे? आपकी आवाज कट गई थी। हैं। हेलो हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? सर, मैं आप जो बोल रहे हो ना कि आप आपके सपने जी रहे हो, मतलब आप जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर चुके हो। हम्म,
वही मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत मतलब मेहनत करके वही जगह आपको मिला है कि वही मतलब आप जो बोल रहे हो कोई मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हो, आप सच में जो किए हो वही हम लोगों के साथ शेयर करते हो। हाँ एग्जैक्टली मैंने जो किया है मैं वही शेयर करता हूँ। मैं क्लाइंट के साथ भी यही करता हूँ। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, तो मैंने सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज रखी थी, मैं क्लाइंट से झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ सर, क्योंकि आपका पहले वाला जो तस्वीर है ना फेसबुक पे एक है, मैं देखी हूँ मैं, हाँ एक छोटा वाला कैमरा लेके एक तस्वीर है वो आपका मतलब शायद क्लोज है वो अकाउंट, मगर वो हाँ आती है तो मेरे टाइमलाइन में वो आती है बीच बीच में, तो मैं देखती हूँ उसको। हाँ। तो आपका जो अभी का जो पर्सनालिटी है तब का पर्सनालिटी में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये हाँ सर। नॉलेज गैप जो मैंने कवर किया, ये तो बोल रहा हूँ, ये नॉलेज गैप मैंने कवर किया है। हाँ सर, क्योंकि तब जो था हम लोगों को जैसे दिखते थे आप एकदम नॉर्मल, बट अभी जो देखती मैं हो आप एक। मैं मैं सच में एज ए जब मैंने जॉब शुरू करी थी अपनी, मैंने 10 से 12 साल जॉब की है। उस जॉब हाँ में सर। एग्जैक्टली मैं आपकी जगह पे ही था जहां पर आप इस समय हो, एग्जैक्टली हाँ सर। सेम। हाँ सर। वहां से आज की जो जर्नी है मेरी, ये सारी मैंने नॉलेज गैप से कवर की है। ना सर, सच है। अब ये नॉलेज गैप हमें कोई सिखा मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, नहीं तो मैं हाँ सीखता सर। उससे। मेरे को कोई नहीं था। नहीं ये आप। तो सब कुछ मैंने देखा कि मैं अपना धंधा बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने फोटोग्राफर जो हायर किया, उस फोटोग्राफर को भी मुझे ट्रेन करना पड़ रहा है। ये मार्केट में इतना बड़ा गैप है। हाँ सर। साइकोलॉजी तो छोड़ दो, बिजनेस का लेवल तो छोड़ ही दो, फोटोग्राफर को टेक्निकल लेवल पे भी इसको करना पड़ रहा है रेडी। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर मैं कुछ दे सकता हूँ सोसाइटी को वापस। मैंने वही क्या फील करने की कोशिश कर रहा हूँ इस समय मास्टर क्लास के थ्रू, कि यार जो मैंने सीखा है, जो इतना मैं जो सीखा है वो मैं अब दे दूंगा अब। बहुत नहीं कुछ है सर, मेरे पास। वो और ये मैं है सच सच। बता रहा हूँ, कुछ कुछ मैं कभी नहीं छुपाता। ये मैंने प्रेजेंटेशन दिखा दी क्लाइंट की अपनी, मैं क्या देता हूँ, क्या रह गया और कौन दिखाता है? आज तक किसने दिखाई है? हम्म। कोई नहीं दिखाता, कोई एजेंसी नहीं दिखाती, मैं दिखाता हूँ। ना नहीं दिखा था सर। आसान नहीं है ये दिखाना, कोई नहीं दिखाता ये। नवजोत गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, नहीं। नहीं सही। जावेद गलत बोल रहा हूँ? कोई दिखाता है? ये कोई नहीं कोई दिखाता है नहीं भाई। दिखता। क्यों? क्योंकि सबके सब कोई मन में डर है। क्या डर है? कंपटीशन है। कंपटीशन नहीं होता, हर किसी का माइंड सेट अपना है। हाँ सर। मैं उसको बता सकता हूँ कि तू ये करेगा तो ये हो जाएगा, लेकिन 100% नहीं है कि वो होगा। उसका दिमाग भी तो है अपना, वो भी उसके अंदर कुछ करेगा, कुछ नया निकालेगा। मैं ऐसे ही बड़ा आगे बढ़ा हूँ कि मैंने सिखाया है, आगे हमेशा दिया है। तो मैंने क्या बोला, मैं कभी फोटोग्राफर था, ये जितने प्रोसेस है ना सब निकाले हैं मैंने। लाइटमैन मैंने निकाला, कैमरामैन मैंने निकाला, लाइटिंग एडिटिंग मैंने करी, वीडियोग्राफी मैंने करी, वीडियो एडिटिंग मैंने करा, कॉर्पोरेट वीडियो मैंने बनाया, खुद की नॉलेज से धक्के खा खा के। उस फैक्ट्री वाले को क्या क्या चाहिए ये मैंने खुद नोट किया, कि उसके पेन है, दर्द है उसके। वो बोल रहा है कम्युनिकेशन के अंदर, बोल रहा है मुझे कि भाई मेरा माल नहीं बिक रहा, बिकवा दे। अच्छा, उसका माल बिकवाऊंगा तो मुझे ये पता है कि मैं ये काम कर जाऊंगा। अब इन सारे सिस्टम में मैंने सिर्फ एक चीज लगाई, जो मैंने अपनी जॉब में भी लगा रखी थी। पता है क्या थी वो? क्या? वो थी, मैंने अपने आप को, सामने वाले को अपने ऊपर डिपेंड कर देना है। मैंने ये लगाया कि जब मैं जॉब में था तब भी मैंने ऐसी ग्रोथ की कि सामने वाले को ऐसा क्या करूं कि वो मेरे पे डिपेंड हो जाए। आज सेम केस मैं अपने क्लाइंट को कर रहा हूं अपने ऊपर, कि क्लाइंट के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि वो मेरे पे डिपेंड हो जाए। समझ में आ रही है? मोटा पैसा तभी बन सकता है, अदरवाइज सब हवा की बातें हैं। ये सब हवा की बातें अदरवाइज। तो हम जो करते हैं हम वो सिखाते हैं, मैं तो ये बोलता हूँ साफ। आप बहुत इंस्पायर करते हो, बहुत आपके बातें आप जो करते हो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मगर वो काम मतलब मैं नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ, मगर आप जो रास्ता दिखा रहे हो ना बहुत अच्छा है। अगर मैं कर सकती हूँ तो जरूर मतलब कुछ होगा मुझे पता है, मगर मैं वो टाइम नहीं मिल रहा है, यही प्रॉब्लम हो रहा है मेरे। हो जाएगा, हो जाएगा। हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी के अपना सर डेस्टिनी है। जोड़ी में सर का ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। मतलब नहीं सर, आप बहुत अच्छे सिखाते हो। मैंने देखा कि यार कोई सिखा ही नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब सिखाना क्यों नहीं बनता है? क्या मेरी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? है।
सर क्या सब हम कुछ सबकी आता है ना नहीं इसमें? है? सब कुछ आता है ना इसमें, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, एडिटिंग वगैरह, जितने भी सब सारे, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग शूटिंग, माइंड लाइटिंग वगैरह। एवरीथिंग। माइंडसेट सबसे बड़ी चीज है इस सेम में। माइंडसेट आ गया तो आपको क्या लगता है मुझे ड्रोन चलाना आता है? नहीं आता। आपको क्या लगता है मुझे गिम्बल चलाना आता है? नहीं आता। लेकिन मुझे ये पता है कि ड्रोन वाले से क्या करवाना है, मुझे ये पता है गिम्बल वाले से क्या करवाना है, मेरे उस क्लाइंट को क्या चाहिए जहां मैंने माल बेचना है। जब आपको ये नब्स पता होती है तो पैसा कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, पैसा आएगा। समझ में आ रही है? समझ में आया? कृष्णा जी समझ में आया आपको? हाँ जी। मुन्ना अजीज, आईफोन तो पता नहीं किसका है। नवजोत समझ में आ रही है आपको? आईफोन वाले का। हाँ ठीक है, आईफोन होगा भाई। नहीं, भूल ही कृष्णा के नहीं आगे भी जाते। आईफोन लिखा हुआ है। कृष्णा के आगे भी आईफोन लिखा हुआ है। हाँ सर, समझ में आ गया। आया ना? तो बड़ा पैसा सबके सब कमा सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। मुश्किल नहीं है ये, हमें तरीके नहीं पता है। अगर हमें तरीके पता होंगे तो हो जाएगा, पैसा कमा लेंगे। कोई और क्वेरी किसी की जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ? सर ये फोटोग्राफर के अंदर ही ग्राफिक डिजाइन भी आता है? हाँ मतलब फोटोग्राफी के अंदर ही तो है। फोटोग्राफी ग्राफिक क्योंकि हम डिजाइन फोटो तो एक लेंगे एंड उसके प्रोडक्ट हो बाद गया ही ना। उसको हम डिजाइन करेंगे। सोशल मीडिया एक एंड प्रोडक्ट है, वेबसाइट बनाना एक एंड प्रोडक्ट है, सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी बनाना एक एंड प्रोडक्ट है। तो उन चीज़ों को सीखना, बनाना, मार्केटिंग यूनिवर्स बनाना अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, ये एंड प्रोडक्ट है। ए प्लस ए कॉम बनाना ये एंड प्रोडक्ट है। अमेजोन पे लिस्ट करना नहीं एंड प्रोडक्ट, हम लिस्ट नहीं करते। लिस्ट करना सीखना भी नहीं क्योंकि वो टेक्निकल है। क्यों सर, जब हम प्रोडक्ट बेचेंगे तो अमेजोन पे लाने में क्या वो तो अच्छी बात है। हाँ मतलब कर सकते हो, हमने इंडिकेट नहीं किया हुआ। वो एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट आता है। हाँ वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, वो वो कर देगा इंडिकेट। वो लोग सिखाते हैं कैसे लिस्ट करना है, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट या जो भी। फिर तो फिर मार्केट भरी पड़ी है ना लिस्ट करने वाली, जो 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए प्रोडक्ट लेती है। तो ऐसा काम करना क्यों है जो 20 30 50 रुपए लेता हो? जावेद कुछ कह जावेद रहे भाई क्या कुछ कह रहे हो? बोल रहा है, म्यूट एक हो। मिनट, जावेद आप अनम्यूट, म्यूट हो आप, म्यूट। 10 रुपए भी लेते हैं। ये देखो। 10 रुपए भी। 10 रुपए में लिस्ट करते हैं? अब हाँ, ऐसे में, आज भरे हुए ऐसे हैं। में यही तो बोल रहा हूँ, ऐसे में क्या कंपटीशन, कितना कंपटीशन सोचो। अब एक प्रोडक्ट आपका 10 रुपए में लिस्ट हो रहा है और वही प्रोडक्ट सेम आपको 5,000 में पर प्रोडक्ट लिस्ट हो रहा है। कंपटीशन देख हाँ रहे हो? वही है। हाँ। वो बस ऐसे ही लगता है, मोबाइल से खींच लेते हैं ना, लाइट होगा ना कुछ, ऐसी वो पोस्ट आपको कर देंगे। वो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट वाले जो होते हैं और आपकी देख रेख करते हैं, जो मैनेज करते हैं, वही आपको बता देंगे। अच्छा, वही बता देते हैं। हाँ, वो आपको टेक्निक बता देंगे, ऊपर ऊपर, अंदरूनी नहीं बताएंगे आपको। अंदर का हमें पता नहीं चलेगा ना। अंदर चलेगा ही नहीं तो मैं कैसे क्या अंदर फिर करूँ। हम पागल हो जाएंगे, मैं वही जब तो हाँ। कह हम रहा हूँ। अमेजन या हमें फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं तो हमें हमें उनका। हमें हमें अपने काम को भाई स्मूथ करना, स्मूथ हाँ। करना है जो हम कर सकते हैं। तो हम सेल फनल के थ्रू कर सकते हैं, उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर कर सकते हैं। उस बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर 2 से 3 पार्ट आएंगे अलग अलग, फोटोग्राफी, वीडियो फोटोग्राफी, यहाँ कुछ टेक्निकल, जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है वो काम हम नहीं करते हैं। हमें उसकी सेल ड्रिवन वीडियोस बनानी है। अगर हम उसको वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे बूस्ट कर सकते हैं तो हम करेंगे, नहीं तो कहेंगे आप खुद करा लो, कोई इशू नहीं है। मैं वेबसाइट बनाने के अंदर नहीं कूद रहा हूँ कि वेबसाइट बनानी है, हमें कभी नहीं बनानी उसकी वेबसाइट, नेवर। लेकिन क्या वेबसाइट के अंदर कंटेंट बना सकते हैं हम? हाँ वो बना सकते हैं हम। क्या हम उसकी हेल्प कर सकते हैं उसमें? हाँ कर सकते हैं। बूस्ट सम, जब करते हैं सर, उसमें पैसा पे करना पड़ता है? हाँ वो तो मोबाइल से भी हो जाता है, हाँ। वो तो मोबाइल से भी हो जाता है। समझ में आ उसका रहा कोई लोकेशन सर? है? उसका कोई लोकेशन कि मुझे ये बूस्ट, ये एडवर्टाइज यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे दिखाना है, सब होता है, इतने इतने लोगों को? सब होता है वो तो। अच्छा।
वो तो दोबारा से नीच में पहुंच गया ना, नीच में पहुंच सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है, टेक्नोलॉजी है ना आजकल, तो यही तो बोल रहा हूँ। पहले ब्रांड बनाने मुश्किल थे, अब आसान है। हाँ अभी इजी है अभी बनाना है सोशल मीडिया के थ्रू। अब मजे की बात यह है कि हम सबको पता है। कर नहीं पा रहे हैं, हाँ, समझे? दैट्स द मेन रीजन। मतलब हम सबको पता है हम कैसे कमा सकते हैं 5 करोड़ रुपए अब। एक सर वो अपना वो भी है आईपीओ के थ्रू, उसमें पाँच आईपीओ शेयर पाँच लेके, साल हो जाता है। ये चीज। शेयर लेके। आईपीओ आईपीओ है, इसका लंबा ठीक है, खेल वो है, अलग चीज है, वो अलग चीज है, खैर अलग खेल, मतलब। आईपीओ तो वही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं ना उसको। वो हाँ, अलग वो खेल अलग है। अलग चीज है वो। ये लेकिन क्या मैं है थोड़ा वैसे समझा दो ना। यहाँ पर अरे ऐसा नहीं, समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा। इतना आसान होता है, हर कोई कर लेता है, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि कंटेंट क्रिएशन से 5 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं। ये तो हाँ सर इतना तो सब समझ क्लियर हो गया अभी। ये समझ में आया। ईशान आप थोड़ा लेट आया, आपको थोड़ा समझ में आएगा, हाँ ये लेकिन जुड़ा हुआ था, कमाया जा म्यूट था सकता है। सर ये ईशान। हैं? ये पहले से ही था, म्यूट था। नहीं, ईशान तो पहले नहीं था, क्या अभी आया ये। बीच में आया था। नवजोत बीच आपको में। समझ में आया? जी जी सर। हैं? जी जी, अब आ रहा है सर। 31 तारीख का हमारा एक वेबिनार है सेल फनल का, अगर वो ज्वाइन कर लो तो कर लो। उसमें थोड़े बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके। और मैंने उसका लिंक दे दिया जी हुआ सर। है ग्रुप के अंदर ही, चैट बॉक्स में दे दिया हुआ है मैंने। मतलब वो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी उससे। पेड है सर वहां पे? हैं? पेड है? हाँ, जरा से पैसे हैं, वो तो कुछ नहीं है। 249। अच्छा। लेकिन खैर प्रमोशन करना नहीं है उसका कहीं पे भी। हाँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें आना तो चाहिए ना, नहीं आएंगे तो कैसे होगा। वो तो मैंने पूछा किसने ज्वाइन किया हो, तो मैंने बोला 31 तारीख को है हमारा ये फ्राइडे। करता हूँ मैं महीने में 2 से 3 बार करता हूँ ये। तो ये काफी ज्यादा ना, ये चीजें अभी बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, इन सबको फिल किया जा सकता है। बस इतनी सी बात है। तो 5 करोड़ कैसे कमा सकते हो, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया ना सबको? कोई और क्वेरी किसी की? कोई और क्वेरी? फिलहाल तो है नहीं सर। फिलहाल तो है नहीं ना? सही है, सही लेकिन है। स्किल कैसे सीखें सर? बात घूम फिर के फिर वहीं पे आती है। ये वेबिनार ज्वाइन करो, उसमें सब पता लगेगा। 249 वाला वेबिनार ज्वाइन कर लो। क्योंकि हमें तो उसमें सब। फोटोग्राफी नहीं आता, वीडियोग्राफी नहीं आता, एडिटिंग नहीं आती है। जब हम ये स्किल सीखेंगे नहीं तो आगे का काम होगा नहीं। मेन तो ये नहीं, चीज है। हमें हमें स्किल का थोड़ा थोड़ा पार्ट भी अगर आता हो तो भी काम हो जाएगा हमारा। मेन मैं वो तो कह रहा हूँ, हमें साइकोलॉजी आनी चाहिए। मेन धंधा वहां पर है। अगर हमें साइकोलॉजी आती होगी तो हम छाप देंगे, साइकोलॉजी नहीं आती होगी तो नहीं छाप पाएंगे। साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, और साइकोलॉजी पे कोई काम करा नहीं रहा है, ये चक्कर है। ये अलग 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 पेन है एक एरिया, जहां मार्केट में सिखाया नहीं जाता कि सामने एमबीए करने के बाद सोचो हालत क्या है हमारे देश की। एमबीए करने के बाद भी बच्चा 5 से 10 हजार रुपए की नौकरी ढूंढ रहा होता है। कॉल सेंटर में, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद भी ये हालत है हमारे देश की। कॉल सेंटर में लगे होते हैं। ये हालत है देश की एजुकेशन सिस्टम की। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं भी उसी का पार्ट हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये रियलिटी है, दैट्स रियलिटी। कुछ नहीं तो चाय में चले जाते हैं। मतलब ठीक है, तो अल्टीमेटली जब उस लेवल के लोग, उस लेवल का एजुकेशन हमें सिस्टम में लेके नहीं आ पा रहा है, तो कौन ला कर देगा हमें? और ये स्किल एक सेल का स्किल, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि हम एक स्किल सिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी एंड वीडियो फोटोग्राफी। उस स्किल को कैसे बेचा जाए ये सिखाते हैं, दोनों के दोनों दोनों चीजें सिखाते हैं हम। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोई भी इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ ये सिखाता है स्किल कैसी है, स्किल क्या है, वो भी उसके एंड में नहीं पहुंचता। हम कह रहे हैं स्किल सीखने के बाद स्किल को कैसे बेचना है, तो कोई ये भी सिखाएंगे भाई। अभी सर हम हम अपने कोर्स के अंदर ना 30 लीड्स की गारंटी लेते हैं। 30 लीड्स की गारंटी, आपके पास फोन आएगा, आपके मैसेज पे आएगा, ये गारंटी लेते हैं हम। 30 लिस्ट? यस, 30 लीड्स। लीड्स लीड्स। लीड्स, अच्छा हाँ।
कि आपके पास आपके फोन पे मैसेज आएगा क्लाइंट का, ये गारंटी लेते हैं हम, पूरे देश में कोई नहीं लेता। वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया जो ये गारंटी लेती है। आप किसी भी कहीं भी बैठे हो आप, नो बडीज। नॉर्मली बंदा 100 किलोमीटर पे काम करता है कि यहाँ से 100 किलोमीटर का एरिया जो है मैं वहां तक सर्विस अपनी दे सकता हूँ, वहां तक दे सकते हैं हम। समझ रहे हो? ऐसा विश्वास हमें क्यों है? क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए विश्वास है। समझ में आ रहा है किसी को? 5 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हो, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। 5 दिख रहा है, बाकी का 0 सब। हाँ 5 दिख रहा है अभी, क्योंकि क्योंकि देखा नहीं हुआ है वो, समझा नहीं हुआ है वो। समझोगे तो समझ जाओगे। सबको वही हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में है, ये गैप दुबई में भी है, यूएस में भी है। हर जगह सर यही अभी। भाई प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है, एडवांटेज तो उसको भी दिखाना है। सिंपल है। तो ये हर जगह काम करता है, ये मैट्रिक्स हर जगह काम करता है, सेल फनल हर जगह काम करता है। इस मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? तो मिलेंगे नेक्स्ट संडे किसी नए टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल सर। सर कोर्स के बारे में कुछ बता दो ना सर। ज्वाइन ही कर ले यार, वेबिनार ज्वाइन कर लेना, उसमें सब कुछ डिटेल में आएगा ना, मतलब बेटर है। कोर्स का पूरा प्राइस सर पूरा बता दो, बाकी वेबिनार तो ज्वाइन कर ही लेंगे। क्या कह रहा है? कोर्स का जो प्राइस फीस है ना, और क्या क्या इंक्लूड है उसमें, वो थोड़ा सा हिंट बता दो सर, बाकी तो वेबिनार में आ ही जाएंगे। कोर्स का पूरे सिस्टम बताने की क्लास नहीं है आज की ये। वैसे मैंने ना दिखाना तो बता ही देता हूँ चलो। अब इतने सारे लोग यहाँ पे आए तो जाहिर सी बात है सबका सीखने का पर्पस होगा कुछ ना कुछ। दिखा रहा हूँ, दिखा कंटेंट क्रिएशन से कोई बोल भी नहीं रहा है। दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये देखा है, दिख रहा है ये हम्म। स्क्रीन दिख रही है? वी कैन टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, शेप योर फ्यूचर एज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। दिख रहा है ये? अभी तक हमें 23 साल का एक्सपीरियंस है, 65 प्लस ब्रांड्स को हम सर्व कर चुके हैं, 1.37 लाख इमेजेस हम डिलीवर कर चुके हैं, और 2400 मिनट का कंटेंट हम बना चुके हैं ऑलरेडी। ये वीडियोस हैं। हमारे कोर्स करने के बाद मास्टरी ऑफ फोटोग्राफी एंड वीडियो प्रोडक्शन में बंदा स्किल हो जाता है, एक क्लियर रोड मैप उसके पास होता है, बिजनेस का थोड़ा थोड़ा मास्टर हो चुका होता है, अपना खुद का पोर्टफोलियो पेज उसका बन चुका होता है। 30 गारंटी लीड्स की हम कमिटमेंट करते हैं। लॉन्च योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल एंड रिसीव 30 गारंटी लीड्स विद इन 3 मंथ्स। एक्सपर्ट गाइडेंस हमेशा होती है आपके पास, 1-to-1 मेरा एक्सेस हमेशा रहता है। तो ये कंप्लीट हमने सिस्टम बनाया हुआ है। अब जिसने हमारा कोर्स किया था मैं उसका सुना रहा हूँ आपको, ये देखो। हाय, मेरा नाम धार्मिक पटेल है और मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैंने एफडीएस मास्टर क्लास ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मुझे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला जो मेरे कंटेंट क्रिएशन बिजनेस को स्केल करने के लिए मुझे रोक रहा था। जैसे कि क्लाइंट की एग्जैक्ट नीड को समझना और उन्हें फुलफिल करना, हाई टिकट क्लाइंट कैसे मिलते, उन्हें कैसे पिच करते, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइटिंग, एडिटिंग, सबकी नॉलेज मुझे यहाँ से ही मिली है। कंटेंट क्रिएशन बिजनेस में सेल्स फनल कैसे काम करता है वो मुझे यहाँ से सिखाया गया। मुझे मेरे बिजनेस के लिए एक एट्रैक्टिव पोर्टफोलियो लैंडिंग पेज बनवा दिया गया है और 30 लीड मेरे को जनरेट करके दिया है। ऑल ओवर में बोलूँ तो मेरी लाइफ का सबसे सही डिसीजन था कि मैंने एफडीएस मास्टर क्लास ज्वाइन किया। तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि आप भी मास्टर क्लास ज्वाइन करें और
आपकी कंटेंट क्रिएशन एजेंसी को स्केल करे। थैंक अब जब हम कोई बंदा इस लॉगिन को ले लेता है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है जहाँ पे हम स्टार्ट विद बेसिक्स करते हैं, उसके बाद फोटोग्राफी सिखाते हैं उसकी। तो इस तरह की फोटोग्राफी हमने कैसे की, पूरा वीडियो है इसके अंदर। देन पोस्ट प्रोडक्शन कैसे की, एआई का यूसेज कैसे करते हैं, फोटोग्राफी बिजनेस कैसे होता है, कमर्शियल वीडियोस के अंदर कैसे कैसे काम होता है, कॉर्पोरेट वीडियो, सोशल मीडिया रील्स, फैक्ट्री वीडियो, बैटरी शूट, परफ्यूम। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे जूम। तो कम्युनिकेशन वीडियोस और जूम पे हम लाइव बताते हैं, प्रोडक्ट वीडियो पे, अमेजन लिस्टिंग वीडियो पे, अनबॉक्सिंग वीडियो पे हम लाइव बताते हैं। कुछ चीज़ें लाइव होती हैं, जैसे कि प्रीमियर प्रो की चीज़ें लाइव होती हैं। देन यहाँ पर हमारा फोटोग्राफी मास्टरी, ये सब कुछ सिस्टम बना हुआ है प्रॉपर ना, जहाँ पर हम जूम पर आके बताते हैं, करते हैं सारे के सारे। अब ये देखो, जैसे ये वीडियो मैंने कैसे ली, ये फोटो मैंने कैसे खींची। तो पूरा 50 मिनट का वीडियो है। कंप्लीट, कि मैंने कैसे शूट किया, कैसे एडिट किया। एक एक प्रोसेस है इसके अंदर। समझ में आया? तो एक एक चीज हम सिखाते हैं, साइकोलॉजी हम सिखाते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली जो मार्केट नहीं सिखा रहा है हम वो सिखाते हैं। जो मार्केट नहीं सिखा रहा है, जो इंडस्ट्री को जरूरत है, हम वो सिखाते हैं। सही है। कोई और क्वेरी किसी की? नॉलेजेबल लगा आज का सेशन? कुछ चीजें पता लगी? नहीं नहीं, जावेद आपको पता लगी कुछ नई चीजें? हाँ सर, नई चीज पता चल गई, वो इसका यूज भी कर लिया मैंने अभी बैठे बैठे। क्या? जैसे क्या है, हम स्टूडियो एक तो रेंट पे भी देते हैं, तो इसमें नई नई थीमें हम बनाते हैं। तो जो डिजाइनर्स होते हैं उनको हर समय नई चीजें चाहिए। तो अभी थोड़े दिन पहले पहले ही फोन आया था, मैं ठीक है जी, ओके डन। तो 15K का डन हो गया अपना। ठीक है, अच्छी बात है, गुड, बहुत बढ़िया। हर तरीके से पैसा आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ एक सेल ही ऐसी चीज है जिससे पैसा इन होता है लाइफ में। तो हमें वो उसमें मास्टरी करनी है, जहां से पैसा आएगा। अदरवाइज हम स्ट्रगल करते रह जाएंगे। और पैसा फोटोग्राफी से करने से नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। वीडियो फोटोग्राफी करने से नहीं आएगा, वो आएगा साइकोलॉजी से। उसको सीखना पड़ेगा। एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफी नहीं है, एंड प्रोडक्ट साइकोलॉजी है जो हमें क्रिएट करनी है। लेकिन आज के सेशन से और क्या सीखा? ओवरऑल मोस्टली मतलब कि मार्केटिंग वाला काफी हद तक मतलब कि समझ में आया। ये पहले कभी सुना हुआ था ऐसा कुछ? बस सर, अब AI वाला बेमना निकालिए आप। यही वाला निकालना? अच्छा, अगर मैं बोलूँ ये एआई वाला मैं इस कोर्स में इंक्लूड करता हूँ, तब होगा? तो वो कोर्स में इंक्लूड, तब तो वाओ। वो कोर्स में इंक्लूड होगा। अभी हम कर रहे हैं तो इसमें मतलब कोर्स में इंक्लूड कर देंगे। इसमें क्या है, जैसे जैसे मेरी कंपनी एआई को अडॉप्ट करेगी हम सिखाएंगे ना ये चीज। इसमें क्या है, मुझे पता है, क्योंकि समुंदर बहुत बड़ा है। अगेन, दिस समुंदर इज ह्यूज। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन समुद्र खत्म नहीं होगा। कभी नहीं। तो हमें सेल फनल पे क्रिएट करना है, सेल फनल पे काम करना है, अपनी नॉलेज को वाइड करना है। तभी हम 5 साल के अंदर एक अच्छा धंधा पैसा कमा सकते हैं। सर कैमरा वगैरह सब आपका ही रहेगा ना?
हैं कैमरा? हमारी, जब तक हमारी कस्टडी में तब तक तुम्हारे पास ही रहेगा। क्योंकि हमारे पास तो कैमरा है नहीं सर, इतना महंगा कौन खरीदे। पैसा आएगा तो खरीदेगा भाई। हाँ, तो पैसा जब आने लगेगा तब तो खरीद ही लेंगे। हाँ, तो जब आपको कॉन्फिडेंस होगा इस चीज़ का, हाँ पैसा कमा लूंगा, तो खरीद लोगे आप। अभी आपने सही। इसलिए खरीदा क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जिस मोमेंट, देखो बिजनेस की ग्रोथ के अंदर पैसे का रोल इतना नहीं होता है कभी भी। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, वैसे तो ना कि इस समय इतना पैसा मेरे पास तब भी था जब मैंने शुरू किया था, नहीं था। तब मैंने अपनी बेटी की पॉलिसी तोड़ के मैंने पैसे लिए थे। वो जो काम करे थे वो करे थे, इसमें क्या है। लेकिन मुझे उसमें कन्विक्शन थी कि हाँ मेरा ये काम होगा, तब किए थे वो काम। तो पैसा का रोल अदा करता होता तो नहीं, पैसा इतना रोल नहीं अदा करता, इतना माइंडसेट रोल अदा करता है। माइंडसेट इज बिगर। तो जिस दिन आपका माइंडसेट क्रिएट होगा ना कि हाँ मेरे को ये कोर्स करना है या मेरे को ये 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, उस वक्त आप करोगे, उस वक्त आप अपने आप ले लोगे। हम्म। तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसा तो बंदा अरेंज कर लेता है यार, नहीं होता तो कर लेता है वो। आजकल तो ईएमआई ऑप्शन है, हाँ पैसा अरेंज कर लेता है वो। हो जाता है। सर वही, हेलो सर। हाय। हाँ सर, सर मैं वही बोल रही हूँ कि आपके तब तब का जो आपका तस्वीर था ना सर, उसमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, मगर आपका जो आपका तस्वीर है वो बहुत कॉन्फिडेंट है सर। वही कॉन्फिडेंस मैं आपसे पाना चाहती हूँ। मेरे कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर कुछ भी करने के लिए, और गोल भी सीधा होना चाहिए। गोल को इधर उधर करने से नहीं होगा। टारगेट अचीव करने के लिए टारगेट को भी ठीक रखना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, टारगेट हमारा क्या, ड्रीम, हमारा जो ड्रीम है उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए कुछ तो कॉन्फिडेंस चाहिए। आपका, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना सर, बहुत अच्छा लगता है। वही वो मुझे सीखने को मिलता है। जब मैं थोड़ा डाउन हो जाती हूँ ना, तो आपको देखती हूँ कि नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरा और मतलब मेरा तो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए मैं उस तरफ से मतलब उस हिसाब से नहीं घुस पा रही हूँ। मगर ठीक है, धीरे धीरे आपसे सीख के मैं आ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि एज ए आपका एज ए वो। गर्ल, एज ए मदर, आपकी काफी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थैंक यू सर। जानता हूँ, वही मतलब एक कोशिश करती हूँ सर कि खुद का जो ड्रीम है वो अचीव करूँ। हाँ, वो करना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपसे मिलता है, बहुत अच्छा लगता है सर। सपने देखना और उनको पूरा करना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हाँ सर। मेरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। हाँ ये तो सही है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाना और करना बहुत जरूरी है। हम्म, और सपने हाँ अचीव सर। करना सच में हम सबको करने चाहिए। वो भले ही सपना हाँ बॉडी शेप का हो कि मुझे मेरी बॉडी को बहुत अच्छा बनाना है, वो भी हो सकता है, हर किसी का हाँ अलग अलग। एकदम। भले ही मेरे अकाउंट में मुझे कितने पैसे चाहिए, मेरा वो हो सकता है। मुझे कितने क्लाइंट सबका। का काम करना है, मेरा वो, किसी का मतलब किसी का भी कुछ भी हो सकता है सपना, लेकिन वो सपना पूरा हम्म, होना चाहिए। सही बात है। हर किसी का लेवल ऑफ सपने देखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन होना चाहिए ना सपना तो पूरा। चलो गाइस, ये तो खाली दो बातें हैं, मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन धंधा कैसे बना सकते हो, क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। छुट्टी हाँ करें आज सर। की, हाँ क्लियर है, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा था। छुट्टी करें आज की फिर। मार्केटिंग यूनिवर्स याद रखना, मार्केटिंग यूनिवर्स, नीश याद रखना, उनको कैसे कन्वर्ट करना है ये याद रखना, एडवांटेजेस कैसे क्रिएट की जाए ये याद रखना। ये कुछ पॉइंट जो मैंने आज बताए थे, उन्हीं के से मैंने कुछ बताया आपको। ठीक है गाइस, ओके, होप आपको ये ठीक सेशन है अच्छा सर। लगा होगा, इंफॉर्मेटिव था काफी। बिल्कुल सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। बाय। हाँ सर, बाय सर।